बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा? ये मेरा बैग वहाँ क्या करता है? बॉलिंग करता है बैटिंग करता है? सही बोला। दोनों करता है, ऑलराउंडर है दोनों करता है। तो तुम्हारा कोई कीमत ऑलराउंडर को जो हैसियत है ना तुम नहीं जानते। सबसे मेन प्लेयर होता है ऑलराउंडर। क्या कर रहे थे हम लोग ये बताओ? बाकी था अभी। यस सर, यस सर। और पैराबोला में कहाँ तक? पैराबोला में प्रॉपर्टीज कर रहे थे। तो पहले डिटेल्स खत्म करो आज, क्योंकि डेफिनेटली आज हम लोग प्रॉपर्टीज खत्म करेंगे, उसके बाद पैराबोला का भी प्रैक्टिस आपको स्टार्ट करना है। कर दिए। एक ही बनाया। ETS 6 बाइनोमियल थ्योरम। बोल दो, तुम ये वाला बोल दो। क्विकली क्वेश्चन नंबर ये वाला बोल रहे हैं। 77 बोलो। 77 हमको सुन लिया है। 87 और कुछ का 80 तुम नहीं लाए हो? और क्या बोलता है? 81 79 80 बोल दिया ना। 89 हो गया। बोल 89 कहाँ है? और किसी का कुछ क्वेश्चन? डन है? 89 है। इसका हो गया, इसको नहीं करना। स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 77। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है S3 का वैल्यू जो है 55 2 का पावर 9 है, S1 का और S2 का वैल्यू मतलब निकालना है वैल्यू। बहुत आसान है 90। J running from 1 to 10, J minus 1, 10C2, 10CJ सॉरी। दूसरा है S2, सिग्मा J running from 1 to 10, J into 10CJ, और S3 सिग्मा J running from 1 to 10, J square 10CJ। इतना ही ना लिख रहा है, और तो कुछ नहीं है पहला क्वेश्चन में। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें जो आपसे मैं पूछ रहा हूँ जरा सा उसका जवाब दीजिएगा। शायद हम लोग निकाले हैं और याद भी किए हैं। ये वैल्यू तो S2 तो ऐसे निकल जाएगा। कैसे? याद है वाला फॉर्मूला सिग्मा R NCR R रनिंग फ्रॉम 0 to n कितना था? याद रखने बोले थे n into 2 to the power n minus, है ना? यहाँ n की जगह पे क्या लिखना है? देखो तो जरा 10। n की जगह क्या लिखना है? 10। बाकी सब तो सेम है ना? बोला नहीं सेम कैसे? आप 0 से लिख रहे हैं, वो 1 से लिख रहा है। क्या फर्क पड़ता है? 0 रखने से वो टर्म क्या हो जाएगा? 0। तो स्टार्ट तो कहाँ से होगा? 1। तो इसका तो ऐसे भी रिजल्ट क्लियर है। कितना होना है बताओ? n की जगह क्या लिखना है? 10। तो आंसर क्या लिखेंगे? 10 into 2 का पावर कितना ना लिखेंगे। तो एक तो रिजल्ट ऐसे ही निकल गया, करेक्ट ना? बचा कौन? तो ये वाला, करेक्ट ना? तो ये वाले के लिए आपको रिजल्ट याद नहीं रखे थे, लेकिन प्रॉपर्टी तो याद होगा जरूर। कौन सा प्रॉपर्टी था याद करो पहले इसकी बात कर लें प्रॉपर्टी की। तो आई कैन सी NCR इज इक्वल टू n माइनस 1 R माइनस 1 n माइनस 2C। याद है ना? यहाँ से बताओ तो R इंटू R माइनस 1 NCR को क्या लिख सकते हैं आप? n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2C लिख सकते हैं ना? चलो यहीं से सॉल्व करते हैं S1 को, करेक्ट ना? S1 सॉल्व करते हैं। तो S1 में क्या चेंज करेंगे? आज J रनिंग फ्रॉम कहाँ से बोल रहा है? देखो तो 1 से, ठीक है लिखना 1 से नहीं, कहाँ से लिखना चाहिए? क्यों ऐसा? 1 रखने पे ये क्या हो जाएगा? 0। तो कोई फायदा नहीं। देखिए तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से लेकर के 10 तक। अब J की जगह क्या चेंज कर दें हम? यहाँ R की जगह क्या चेंज कर दिए? n, और n की जगह क्या लिखा हुआ है? 10। तो क्या लिखेंगे इसको? तो 10 इंटू 9 इंटू कितना? 8C J माइनस
ये ना होगा, गलत तो नहीं ना किए हैं, बस खाली जनरल वैल्यू की जगह पर्टिकुलर वैल्यू। अब देखो तो ये दोनों बाहर आएगा, है ना, तो S1 जो है बाहर आके 90 और अंदर में क्या बनेगा, तो 8C0 8C1 डॉट डॉट 8C8 नहीं बनेगा ऐसा। ये क्या चीज है, ये तो फॉर्मूला याद किए थे सर, वो लोग परमिशन कॉम्बिनेशन में भी याद किए थे, बायनोमियल में भी याद किए थे, 2 द पावर 8, तो S1 becomes 90 into 2 का पावर, देखो S1 निकल गया, S2 निकल गया, और क्या चाहिए था आपको, क्या चाहिए था, S3 क्या लिखा हुआ देखो, ये ना लिखा हुआ है, जब मैं बोलूं यहां से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये क्या दिखता है आपको, S1 क्या दिख रहा है देखो, S1 फिर मैं लिख रहा हूँ, S1 इज इक्वल टू सिग्मा j रनिंग फ्रॉम 1 to 10, ये दिख रहा है j स्क्वायर 10cj माइनस j टाइम 10cj, देखो तो दिख रहा है ऐसा, ये कैसे किया, 10cj कॉमन ले लो, देखो क्या हो जाएगा, वही चीज होगा ना। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, S1 इज इक्वल टू सिग्मा j रनिंग फ्रॉम, यहाँ 2 से स्टार्ट होना था, चलो 1 से ही किए थे, 1 रनिंग फ्रॉम 1 से 10 j स्क्वायर 10cj माइनस सिग्मा j रनिंग फ्रॉम 1 से 10, है ना, j 10cj, ऐसे नहीं लिख सकते, देखो तो लिख सकते हैं ना। ये क्या चीज है, S3, ये क्या चीज है, S2, है ना, तो यू आर राइटिंग S1 इज इक्वल टू S3 माइनस, तो S3 इज नथिंग बट S1 प्लस कितना, S1 पता है हमको, देखो निकाले, S2 पता है हमको, देखो तो निकाले है ना, बस दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, तो S1 है हमारा 90 इंटू 2 का पावर 8 और S2 है हमारा 10 इंटू 2 का पावर 9, तो 2 पावर 8 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, देखो तो 100, ऐसे ही ना आएगा, नहीं आएगा, वहां से 20 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा 90, मिलके कितना हो गया 110। अब देखो ऑप्शन तीनों वैल्यूज निकल चुका है ना, कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। अब देखो स्टेटमेंट 1 में क्या कह रहा है, S3 को क्या कह रहा है, देखो तो 55 2 का पावर, अब ये कैसे हो जाएगा, ये तो गलत हो गया ना, नहीं सही है, वेरी गुड, गलत हो गया ना, दोबारा पूछ रहे हैं, नहीं कैसे कैसे सही कैसे हुआ, हाँ 110 में से 2 हटा लेते तो कितना बन जाएगा, 2 का पावर 9, और बाहर अंदर क्या हो जाएगा, तो 55 इंटू 2 का पावर, ऐसे ठीक है। तो इन दैट केस ये हमारा S3 आ गया, तो देखो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है, देखो तो S1 का वैल्यू लिखा है कितना 90 इंटू 2 पावर 8, S2 का वैल्यू, अरे S1 का वैल्यू सॉरी लिखा है ना सही, और S2 का वैल्यू लिखा है 10 इंटू 2 पावर 8, सही है, गलत है, तो स्टेटमेंट 2 गलत है, स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। 77 के बाद है 78, आई होप बात सबको समझ में आ गया, सिर्फ रिलेशन से रिलेटेड है और कुछ भी नहीं है। 77 के बाद है 78, सिग्मा r इंटू 10cr इंटू 3 का पावर r माइनस 2 का पावर 10 माइनस r रनिंग फ्रॉम कहां से कहां तक है, 0 से, चलो 1 से 10 लिखेंगे, नहीं 0 से लिखने का कोई फायदा तो नहीं है, तो R 1 से 10 लिखेंगे। क्या किया जाए पहले हमको ये बता दो जरा ध्यान से, ये R LCR में से R हटाएंगे कैसे, तो आप बिना अपने प्रॉपर्टी लिखा, 2 का लिखा तो 1 का लिखेंगे, है ना, क्या लिखा जाएगा बताओ, प्रॉपर्टी ऐसे लिख देते, यूज कर लेते हैं, NCR इज इक्वल टू N बाई R इंटू N माइनस 1C, ऐसे ना लिखते हैं, यानी R NCR को क्या लिखा जाता है बताओ, N इंटू N माइनस 1C, है ना, यहाँ n की जगह है क्या, देखो तो जरा 10, तो r हटा के वहां पे क्या लगा दे, पक्का है ना, ठीक है। तो भाई हमारा जो इस इक्वेशन को अगर s कहते हैं लेट, तो s का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 से 10 इंटू 9cr माइनस 1, 3 का पावर r माइनस 2 का पावर 10 माइनस r, देखो ठीक है। अब वो 10 कहाँ चला जाएगा, बाहर, है ना। अब मैं कह रहा हूं देखो ये r माइनस 1 है और ये क्या है r, ये गड़बड़ है, उसको चेंज करो, उसको कैसे बनाएंगे, तो उसको भी r माइनस 1 बनाएंगे, कैसे, तो एक 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, है ना, तो बाहर बाहर क्या निकालेंगे 10 खाली नहीं 30, है ना,
तो भाई हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो 30 निकाल लिए, अंदर में क्या बचा, देखो बाहर 30 निकाल लिए, अंदर में क्या बचा, तो सिग्मा r रनिंग फ्रॉम 1 to 10 9c r-1 3 का पावर r-1 बचा ना, और साथ में क्या बचा, तो -2 का पावर कितना लिखा हुआ है, 10 माइनस r। आपको 10 माइनस r दिख रहा है, हमको तो ऐसा दिख रहा है, देखो ना, ये नहीं दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिख रहा है, वही चीज है ना। तो भाई ये तो एक्सपेंशन है किसका, तो a प्लस बी होल पावर 9 का, जहाँ a क्या है -2 और b क्या है 3 है ना। देखो तो सारा टर्म है कि नहीं उस एक्सपेंशन का, तो 9c 0 से 9c 9 तक जाना चाहिए। देखो यहाँ से r का वैल्यू 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा 0, और 10 रखोगे तो क्या हो जाएगा, सब आ रहा है, ठीक है। सो डेफिनेटली s को आप क्या लिख सकते हो, तो 30, और ये क्या हो जाएगा, तो -2 + 3 होल पावर 10 ऐसे ही ना होगा, बट -2 + 3 क्या होता है 1, तो आपका आंसर क्या बन गया सर 30, दैट्स द आंसर। स्पीकर का प्रॉब्लम है। आई होप सबको बात समझ में आ गया, वो एक्सपेंशन कैसे है, क्या है, दिख रहा है सबको। 78 के बाद है 79, प्रूव दैट है, बताओ 79 तो प्रूव दैट है, 100 से 0, ओह गुडनेस, वेट इसको जरा सा देखिए, माइक बहुत आवाज कर रहा है, आप ध्यान दो। 100 से 0 इंटू 100 से 2 प्लस 100 से 2 इंटू 100 से 4 प्लस 100 से 4 इंटू 100 से 6 डॉट डॉट अप टू 100 से 98 इंटू 100 से 100 इज इक्वल टू, चलो इसी बात को निकालेंगे। परमानेंट नहीं कर सकते, बार बार अलग अलग जुगाड़ लेके आ रहा है, इतना जुगाड़ से काम चलेगा, इतना डायरा बंद कर लीजिए भाई, सुन ना, एकदम सही बात बोला है, बोले 2.5 लाख रुपये इतना जुगाड़ कर रहे हैं। अच्छा ध्यान दो, जब तक लास्ट बेंच क्या हो रहा है, लास्ट बेंच गाली दिया जा रहा है। मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, देखो प्रूव दैट का क्वेश्चन है, ठीक है, प्रूव दैट है तो निकालेंगे हम लोग सॉल्यूशन, जो आंसर आएगा उसको बाद में कंपेयर कर लेंगे, है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व की तरह ही लेके चल रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग बनाए थे, क्या चेक करते हैं, तो दोनों का डिफरेंस या सम सेम होगा, क्या देखना है, यहाँ क्या दिख रहा है, सम है डिफरेंस, 2 - 0 4 - 2 6 - 4 सब कितना दिख रहा है 2, है ना, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक एक्सपेंशन इंक्रीजिंग होगा तो दूसरा एक्सपेंशन डिक्रीजिंग। अब हम एक्सपेंशन तो लिख ले जरा सा, कौन कौन सा होगा, तो मुझे लिखता है 1 + x होल पावर 100, और दूसरा क्या लिखेंगे x + 1 होल पावर, ऐसे ही लिखेंगे, करेक्ट ना। अब 1 + x को होल पावर 100 लिखें तो 100 से 0, 100 से 1x, 100 से 2x², 100 से 3x³ है ना, ऐसे ही चलता रहेगा। और यहाँ पर जब लिखेंगे तो 100 से 0 x का पावर 100, 100 से 1 x का पावर 99, 100 से 2 x का पावर 98 प्लस डॉट 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 ऐसे ही चलता रहेगा। आई कैन सी, ये ऑन है बंद है, हमको भी भेजना। हेलो ट्रूथ ऑफ फेथ मंदिर, हो गया, ठीक है, ट्रूथ ऑफ आ गया, 2.5 लाख रुपए मंदिर, मैंने कोई करेगा भेजना बात, भाई हमको। पहले मेरा डायलॉग पहले अपलोड कर लेंगे। चलिए आवाज करेगा तो बंद कर देंगे उसको, बाद में देख लीजिएगा इसको। चलिए एनीवे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके दो एक्सपेंशंस हैं, एक इंक्रीजिंग है दूसरा डिक्रीजिंग है। एक्चुअल में कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं, लेकिन इसमें इशू क्या खड़ा हो रहा है कि आप जब यहाँ पे देख रहे हैं 100 से 0 100 से 2, तो यहाँ से 100 से 0 और यहाँ से 100 से 2 उठाइए तो किसका क्वेश्चन दिखता है, x का पावर 98 है ना। फिर 100 से 2 और 100 से 4, तो यहाँ से 100 से 2 किसका क्वोशिएंट है, x², और यहाँ से 100 से 4 किसका क्वोशिएंट होगा, x96, मिलके क्या बन गया, x98। तो भाई ये बात तो ठीक है कि सब x98 का क्वोशिएंट है,
ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ लिख देते हैं ये किसका कोएफिशिएंट x पावर 0, ये किसका कोएफिशिएंट x पावर 98, ये किसका कोएफिशिएंट है तो x का पावर 2, और ये किसका कोएफिशिएंट x पावर 96 है ना, ये x का पावर 4 और ये कितना, तो x का पावर कितना हो जाएगा तो पता चला था 90 माइनस 6 यानी 90, ऐसे ही चलेगा। देखो सब किसका क्वेश्चन दिखा है x पावर 98, लेकिन दिक्कत ये है कि x का पावर 98 तो आप यहाँ से दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, कई टर्म मिसिंग है। जैसे कौन सा टर्म मिसिंग है, तो मुझे लगता है यहाँ 100c1 ले लो है ना, और यहाँ 100c3 ले लो। 100c3 यहाँ पे क्या होगा x पावर 97 और यहाँ 100c1 क्या होगा x पावर 1, मिलके क्या बनेगा वो 98। तो आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो इन दोनों के प्रोडक्ट में x पावर 98 का कोएफिशिएंट है, क्योंकि उसके अलावा भी टर्म्स हैं जो कि उसमें क्या है मिसिंग है ना, और यही हमारे लिए सबसे बड़ा टेंशन है। तो मैंने कहा एक काम करते हैं ना, उसमें भी आप जरा पैटर्न पहचानो उसके बाद बात करते हैं, इसको हम S कह लेते पहले, पैटर्न पहचानो उसके बाद बात करते हैं। तो मुझे दिखता है कि यहाँ पर सारा ऑड वाला टर्म कैंसिल्ड है, देखो ना 100c0 है, 100c1 गायब है, 100c2 है, 100c3 मतलब ऑड वाला सारा टर्म्स गायब है। एक आध टर्म होता तो हटा भी देते, लेकिन सारा का सारा ऑड वाला टर्म गायब है। तो क्या करें, तो एक प्लस में और एक माइनस में लिखकर सब ऐड कर लेते। ऑल्टरनेट टर्म कैंसिल कैसे करते हैं, वैसे ही ना, या ऐड करके या तो सब्ट्रैक्ट करके। तो मैंने कहा एक काम करो, हम ऐसा करते हैं, लिखते हैं लेट S1 लिखते हैं 100c0 इंटू 100c2 प्लस 100c1 इंटू 100c3 प्लस 100c2 इंटू 100c4 प्लस 100c3 इंटू 100c5 प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ क्या दिख रहा है, सारा का सारा टर्म, कुछ भी मिसिंग है क्या, तो देखो तो नहीं मिसिंग है ना। तो जब कुछ भी मिसिंग नहीं है तो ये तो हम निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है, लेकिन हमको तो S चाहिए था, S1 नहीं चाहिए। तो मैंने बोला एक काम करो ना, आप S2 भी लिखो। S2 कैसे लिखोगे, तो आप ऐसे लिखोगे 100c0 इंटू 100c2 माइनस 100c1 इंटू 100c3 प्लस 100c2 इंटू 100c4 माइनस 100c3 इंटू 100c5 और प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ये भी लिख सकते हैं ना। इससे फायदा क्या होगा, तो फायदा ये है कि आप S1 और S2 को ऐड कर दो, S1 और S2 को क्या करो ऐड कर दो। देखो आपको क्या मिलेगा S, और वो भी एक बार नहीं, कितनी बार मिलेगा, 2 बार। यानी हमको जो S चाहिए है ना, S चाहिए वो एक्चुअली S1 प्लस S2 बाय क्या होगा 2 है ना। तो हम S के बारे में नहीं सोचेंगे, किसके बारे में सोचेंगे, S1 और S2, करेक्ट ना। S1 तो मिल जाएगा, देखो ना आसानी से, इन्हीं दोनों के प्रोडक्ट में जो हम लोग ढूंढ रहे थे तो S1 ही था ना, करेक्ट ना। क्या था कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x पावर 98 है ना। तो आई कैन राइट वेयर S1 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 98 इन 1 प्लस x होल पावर 100 इंटू x प्लस 1 होल पावर, इन दोनों के प्रोडक्ट में x पावर 98 इसी का कोएफिशिएंट है S1, पूरा का पूरा सारा टर्म से देखो, कोई टर्म मिसिंग नहीं। तो इन दैट केस S1 क्या लिखेंगे, तो इट इज कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 98 इन 1 प्लस x का पावर कितना हो गया ना, यानी S1 का वैल्यू आ गया हमारे पास, कितना आया, तो 200c98। देखो S1 ऐसे क्यों देख रहा है, बचा क्या सिर्फ S2। अब S2 में और S1 में डिफरेंस क्या है, तो ऑल्टरनेट साइन का, यानी दोनों प्लस नहीं ले क्या सकते, करना है तुमको, दोनों में से किसी एक को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। खुद सॉल्व करके बैठा हूँ, तो देखे भी नहीं खोल के बायोनॉमियल थ्योरम को। किसमें माइनस कर देंगे, मतलब एक एक्सपेंशन और हमको इससे बात लिखना पड़ेगा, कौन सा विश्वास मत किया। किसके साथ माइनस लिखे, इसके साथ या इसके साथ। अब तो बंद कर दिए यार ये भी बंद कर, अभी भी डिस्टर्ब कर रहा है। चलो अब यहाँ से क्या करें, तो हम इसके साथ माइनस कर दें, है ना, क्योंकि रिलेट कर पाएंगे, हर टर्म एक इंक्रीजिंग में चल रहा है, करेक्ट ना। तो हम एक एक्सपेंशन और लिख लेते हैं 1 माइनस x होल पावर 100। अब देखो यहाँ से 100c0 माइनस 100c1 प्लस 100c2 x स्क्वायर माइनस 100c3 x क्यूब, ऐसे लिख रहे हैं, कहता है थोड़ा। अब बोलो इन दोनों के प्रोडक्ट में निकाल, इन दोनों के प्रोडक्ट में, करेक्ट। यहाँ से 100c0, यहाँ से 100c2, क्या हुआ x पावर 98, फिर यहाँ से 100c1 और यहाँ से 100c3, क्या है x पावर 98, लेकिन साथ में माइनस है कि नहीं। यानी अब इन दोनों के प्रोडक्ट में निकालेंगे तो क्या निकलेगा, S1 निकलेगा S2 निकलेगा, S2 निकलेगा।
करेक्ट ना? यानी अब हम कह सकते हैं यहाँ से उसी तरीके से, तो S2 इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 98 इन प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस x का पावर 100 और x प्लस 1 का पावर 100 हो गया ना? एक प्लस वाला और एक माइनस। नाउ टेल मी उसको कैसे सॉल्व किया जाए? यहाँ तो बड़ा आसानी से आपने लिख दिया था पावर 200, नहीं उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? ऐसे लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 98 1 माइनस x स्क्वायर का पावर 100। ये कैसे लिख दिया? 1 प्लस x इंटू 1 माइनस x, a प्लस b इंटू a माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब तो सिंगल आ गया ना? इसका एक्सपेंशन लिखते जाओ। एक्सपेंशन बताना। I want S2 that is coefficient of x का पावर 98 in sigma 100 CR minus 1 का पावर r x का पावर 2r r running from 0 to 100। ऐसे ही ना होगा? देखो तो सेम चीज है, कुछ नया लिख दी वही है। अब बताओ x पावर 98 का कोएफिशिएंट क्या लिखेंगे? r का वैल्यू क्या लिया था? 49 पक्का ना? क्योंकि x का पावर कितना लिखा हुआ है? 2 है ना? तो इसका मतलब S2 एक्चुअली हुआ कितना ये बताओ जरा सा। तो 100 से 49 और माइनस 1 का पावर 49 हो गया ना? अब क्या करना है? तो S निकालना, वैल्यू रख दे। बट ऐसे माइनस 1 का पावर 49 होता क्या? प्लस 1 या माइनस 1? माइनस 1। तो फिर S क्या हो गया हमारे? देखो तो S हो गया S1 प्लस S2 बाई 2 यानी 1/2 100 सी 98 माइनस 100 सी 49। अब देखो जरा से जो पहले दिया था वही चीज हुआ कि नहीं? एक ही अच्छा कुछ गड़बड़ लिखे क्या? हां 200 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब देखो जरा से पहले दिया था है कि नहीं? सीधा सीधा है। एग्जैक्टली वही चीज है। क्या बोले? मैं फिर से बोल देता हूँ, सुनो बात। मैंने ये कहा कि S जो S लिख रहे हैं हमको उसी का वैल्यू चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब हम देखें कि कोएफिशिएंट का डिफरेंस आपको कांस्टेंट है, तो हमने एक इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग का ले लिया। करेक्ट ना? एक 1 प्लस x का पावर 100 है, दूसरा x प्लस 1 का पावर 100। लेकिन उनके प्रोडक्ट में x पावर 98 खाली इन्हीं टर्म से नहीं आ रहा, इसके अलावा भी कई टर्म्स। कौन कौन सा टर्म्स था? यहाँ पे खाली इवन वाला लिखा हुआ है, ऑड वाला एक भी नहीं लिखा हुआ है। करेक्ट ना? तो भाई वो सारे ऑड वाले टर्म्स भी होंगे। खाली आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप जैसे लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 98 इन दिस प्रोडक्ट, तो यहाँ ये बिल्कुल नहीं आएगा, इसके अलावा भी टर्म्स आएगा। कौन कौन सा टर्म्स आएगा? तो ये सारा टर्म्स आएगा। ठीक है। तो हमने कहा तो फिर कैसे ये कैसे निकालेंगे? तो हमने बोला ठीक है हम माइनस के साथ भी निकाल लेते है ना, जिससे कि दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो जो ऑड वाला टर्म्स है सब क्या हो जाएगा? कैंसिल, तो बचेगा ही, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा। तो भाई इस सम वाले में तो S1 एक्चुअली इन दोनों के प्रोडक्ट का निकल जाता है, तो हमने निकाल लिया S1 लेकिन माइनस वाले के लिए क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं, दोनों में से किसी एक में क्या रख लेंगे? माइनस, ताकि उसके साथ साथ माइनस भी चलता रहे। तो किस में माइनस रखा जाए? तो हमने बोला इंक्रीजिंग वाले में रखो, ज्यादा अच्छा है ना? तो इसलिए 1 माइनस x पावर 100 वाले में। अब जरा सोच के देखो, यहाँ 100 से 1 जब उठाएंगे तो साथ में माइनस भी तो आएगा ना? करेक्ट ना? तो बाहर में माइनस 100 से 1 इंटू 100 से 3 होगा। ठीक है। तो S2 जो निकलेगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट में नहीं निकलेगा। किसके प्रोडक्ट में निकलेगा? x प्लस 1 का पावर 100 और 1 माइनस x पावर 100। ठीक है। अब इन दोनों के प्रोडक्ट में अगर निकालेंगे x पावर 98 तो कितने मान मिलने वाला है? तो इतना मिलेगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली S1 निकल गया, S2 निकल गया, ऐड कर लो और कुछ नहीं। ठीक है। क्या मिसिंग है उस पर डिपेंड नहीं करता है कि हम लोग कैसे मूव करें। अगर एक टर्म मिस होता तो वो हटा देते तो सिंपल था, लेकिन यहाँ एक नहीं बहुत सारा टर्म। अगर बोला जाए तो लगभग कितना टर्म है? तो 50 टर्म्स के आसपास टर्म मिसिंग 50 है, 49 टर्म है ना? क्योंकि 0 से लेके ना 50 ही ना हुआ, 0 से 98 गया है, तो 1 से लेके 99 ऐड करते ना, 15 टर्म। इतना टर्म सब्ट्रैक्ट नहीं ना कर सकते, इसलिए दोनों को अलग अलग सीक्वेंस बनाना।
आई होप सबको बात समझ में आ गया। अच्छा थोड़ा मुझे स्पेस की जरूरत है, इसके लिए जरा सा 77 कम से कम दीवार खाली अब तो है, एक वाइट क्वेश्चन वाइट स्टार्ट अब करते उस पे लिख सकते हैं। अब तो ये चैप्टर खत्म होने वाला है ना, कौन सा? अभी जो चल रहा है बाइनोमियल थ्योरम नहीं, जो कोनिक अभी बहुत बाकी है। एक टॉपिक खत्म होगा 3 में से। 77 कोई नोट कर रहा है क्या अभी? सही में एनीवन? मैं 77 क्लियर कर सकता हूँ, बड़ा बड़ा नहीं कोई नोट कर रहा है? कोई नहीं। तो बड़ा बड़ा नहीं। डिटेल देखो कितने लग रहा है। 12 है। हम भी और ये को टॉपिक भी 4 है। हम 2 बना रहे हैं। भी एक ही बनाया भाई, 2 बना के बैठे से 3 बताया नहीं बनाएंगे। 0 होगा। फालतू ही रहता है। खुद नहीं। हम तो देते हैं सब। बोला 79 हम लोगों को देखना है, इसके बाद 80 81 क्वेश्चन नंबर 80 फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 50 कोएफिशिएंट ऑफ x to the power 50 नहीं भाई, the expression 1 plus x का पावर बाइनोमियल 1000 plus 2x 1 plus x का पावर 999 plus 3x square 1 plus x का पावर 998 up to 1001 x का पावर 1। अच्छा प्लीज पे अटेंशन, थोड़ा ध्यान दो ताकि जल्दी जल्दी ये सब काम खत्म करें। So what I mean to say कि भाई हमको x पावर 50 चाहिए इस एक्सप्रेशन में। हम पहले इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, इसी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद x पावर 50 देखेंगे। तो इसको सॉल्व करना है तो इसको हम लेट कर लेते हैं s, लिखने में आसानी होगा, है ना। अच्छा एक चीज अगर ध्यान दो तो s के अंदर मुझे ये दिखता है कि भाई 2 सीरीज चल रहा है, 2 नहीं 3 चल रहा है। कैसे? तो देखो इसका पावर डिक्रीज हो रहा है, ये जीपी में x का पावर इंक्रीज हो रहा है, वो भी जीपी में है, 2 जीपी है, और एक क्या है एपी 1 2 3 है ना। तो भाई एक एपी है, 2 जीपी है, यानी ये एजीपी नहीं एजीपी जीपी है ना। तो इसको पहले एजीपी बनाए तब इसका समेशन निकाल लेंगे, करेक्ट ना। तो एजीपी कैसे बनाएंगे? तो जीपी 2 जीपी को 1 जीपी में कन्वर्ट करना तो आसान है, क्या करेंगे? तो 1 plus x होल पावर 1000 कॉमन ले लो, हुआ करता था सीक्वेंस है ना, या डिवाइड कर दो दोनों तरफ। देखो implies s is equal to 1 plus x whole power 1000 कॉमन ले लो, तो पड़ेगा। कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो क्या होगा? पहला टर्म क्या बनेगा 1, दूसरा टर्म क्या बनेगा देखो तो 2x by 1 plus x बनेगा ना इतना, ठीक है। देखो ना मल्टीप्लाई करके नहीं आएगा ना। चलो तीसरा वाला बताओ, तीसरा वाला क्या बनेगा x by 1 plus x का होल डॉट डॉट, लास्ट वाला क्या बनेगा 1001 x by 1 plus x का होल पावर 1000 बनेगा कि नहीं बनेगा? अब देखो इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म्स है सब किसमें है? आप तो 2 ही सीक्वेंस है, एपी है और जीपी है। तो ये क्या है एजीपी, इसी को सॉल्व करें। तो इसका क्या करें? इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। आप चाहो तो बाद में भी ऐड कर सकते हो, मैं लेके आता हूं, इसको इधर ले आते हैं। तो आई कैन राइट पहला वाला टर्म s by 1 plus x whole power 1000, ठीक है, इज इक्वल टू 1 plus 2x by 1 plus x, सॉरी 1 plus x 3x by 1 plus x का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट 1001 x by 1 plus x का होल पावर 1000। चलो अब एजीपी बन गया, बताओ कैसे सॉल्व करते हैं इसको? कैसे सॉल्व करते हैं एजीपी? पुराना बात हो गया, आप इसको थोड़ी याद रखते हैं। क्या मतलब x से मल्टीप्लाई करते हैं ना, x को कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई ऐसा बोलो, है ना। और कॉमन रेशियो क्या दिख रहा है x by 1 plus x, तो भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा x by xs
बाई 1 प्लस एक्स का होल पावर 1000 हो जाएगा ना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इसके नीचे आएगा 1000 एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल पावर 1000 और प्लस 1001 एक्स बाई 1 प्लस एक्स का होल पावर 1000। ऐसे ना आएगा टर्म। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 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 एवरीथिंग माइनस। अब क्या क्या बताओ यहाँ पे क्या होगा, कुछ कॉमन आने वाला है, एलसीएम आने वाला है। एलसीएम कितना होगा 1 प्लस एक्स का होल पावर 1000। तो यहाँ पे ऊपर में क्या आएगा 1 प्लस एक्स और यहाँ पे क्या आएगा माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स में से माइनस एक्स जाएगा, कितना बचेगा 1। तो यहाँ से बचेगा s बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1000। तो ये नहीं कैसे होगा, नहीं आएगा, ये आ जाएगा ना। अब बोलो तो आप में दिखाते हैं, यहाँ पे नहीं जगह खराब। हम लोग क्या किए देखो, x बाई 1 सॉरी ऐसे लिख रहे हैं 1 बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1000 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1001। यहाँ से एलसीएम ले लिए 1 प्लस एक्स का पावर 1001, ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स माइनस एक्स है ना। तो क्या आ गया, ये लिखिए खाली एस मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा ठीक है, चलो यहाँ तक तो हो गया। अगला बताओ यहाँ पे क्या होगा, पहला टर्म 1, दूसरा x बाई 1 प्लस, तीसरा x बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर डॉट डॉट कहाँ तक, तो x बाई 1 प्लस एक्स का होल पावर 1000 आएगा ना। अच्छा लास्ट टर्म रह जाएगा, लास्ट टर्म क्या रह जाएगा, तो 1001 x बाई 1 प्लस एक्स का होल पावर 1000 वो रह जाएगा। ठीक है, बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो क्या है अब जीपी, तो जीपी का समेशन लिख देते। क्या होगा समेशन जीपी का बताओ। फर्स्ट टर्म क्या है 1, कॉमन रेशियो कितना है x बाई 1 प्लस x, लिखते हैं ना s बाई 1 प्लस x का पावर 1001 इज इक्वल टू 1 इंटू x बाई 1 प्लस x, या उल्टा लिखते हैं 1 माइनस x बाई 1 प्लस x का होल पावर, वो कितना टर्म से देखो तो 1001 इतना ही ना है। अच्छा डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस ऐसे ही होगा, माइनस 1001 एक्स बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1000 into 1 by ऐसे ही हो गया। 1 अब क्या minus करना r to the power number of ones by ये क्या हो 1 जाएगा minus इसमें से 1 बाई 1 प्लस एक्स, यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बाहर आ जाएगा कितना 1 बाई 1 प्लस, ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 1001 और नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का पावर 1000 और नीचे 1000। ये मल्टीप्लाई करेंगे अगला स्टेप। पहले हम यहाँ से कॉमन लेके काम करते हैं, एक से पढ़ेंगे s बाई 1 प्लस एक्स का पावर 1001। यहाँ से क्या बचने वाला है, तो x का 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स का पावर 1001 माइनस एक्स का पावर 1001 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का पावर 1000 माइनस 1001 एक्स का पावर 1001 बाय 1 प्लस एक्स का पावर 1000। ऐसे ही बचेगा देखो। ठीक है, इससे करना क्या है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कैंसिल है ना। मल्टीप्लाई कीजिए, देखो x का वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद हम उसमें x पावर 50 निकालेंगे। ठीक है, तो इसको क्लियर करते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे उसको इधर, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये 1000 कैंसिल होगा, बचेगा कितना एक बचेगा, तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना होगा 1 प्लस एक्स का पावर कितना 1002 माइनस एक्स का पावर 1001 इंटू 1 प्लस एक्स और माइनस 1001 एक्स का पावर 1000। ऐसे ना आएगा, देखो गलत ना किए हैं। अब बताओ, हमको चाहिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का पावर 50 इन एस, कैसे निकालें। इसमें x का पावर 50 क्या होगा, अरे कुछ नहीं, वो x पावर 1001 है, कहाँ से देगा, ये दे पाएगा क्या, नहीं दे पाएगा, तो कौन दे पाएगा, सिर्फ
भी दे पाएगा ना. So that means I am looking for coefficient of x का power 50 in actually 1 plus x का power 1002. ठीक है ना. और इसमें क्या होगा x power 50 बताओ जल्दी. 1002 c 50. मतलब इस क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम था बायनोमियल में प्रॉब्लम नहीं था, वो तो सीक्वेंस एंड सीरीज का है. बायनोमियल का कहां पे काम. कितनी बार से क्या है तब दिया क्यों सोचने का तरीका उसका गलत है ना. क्या मतलब तो इसके बाद से आसान क्वेश्चन लेंदी क्वेश्चन 81 84 उसी दिन सब दूसरा का दूसरा बना क्या पूरा नया जूता पार्टी नहीं देगा मैच जीता था. बातें नहीं चीज दिया. अब लेंदी क्वेश्चन देखिए. इसके बाद ये तीन क्वेश्चन से बहुत आसानी से हो जाएगा. कोई भी एक क्वेश्चन क्लियर करेंगे ना आप 79 नोट कर लें पहले, ताकि हम उसको हटा दें, ताकि तीनों क्वेश्चन कवर हो जाए. यही दो क्वेश्चन बहुत someone liked your एक्चुअली comment. सीरीज को हैंडल कर रहे हैं. नेट फालतू का है, मेरा सारा पी लेगा. सीरीज छोड़ दो तुम. 644 हुआ नंबर. तुम क्या चल रहे हो? 7:30 हो गई. नहीं एटलीस्ट 7 बजे. अरे तुम दिखा वही बैठो मार 8 बजे हेलमेट तो बार बार 79 कोई नोट कर रहा है. मार रही हो कसम. नहीं मत मार यार नहीं गलती से लग जरा जान के. यार हेलमेट मेरा बुलेट कर दे तो पार्टी ले थी. आपसे जीता खरीदे तो पार्टी. कलेक्ट करके देखिएगा टैबलेट में. अगर नहीं देखा है बहुत आसान है. देखा है तो अच्छी बात है. आपको ऐसा आपको ही क्या होगा क्लास नोट करके है ना. और क्या पार्ट में बाकी क्वेश्चन के बारे में जो 11th वाला पार्ट आगे दिखा के मत बोलना. आपको थोड़ा बना 11 वाला पार्ट नाम था. सारा पार्ट 100% बढ़ जाना चाहिए आपको. Yes, sir. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो बहुत सारा क्वेश्चन 90% बढ़ गया था. क्लास में डिस्कस किया. मॉडरेट लेवल का था. हाँ. अरे बाप रे. आसान सब नहीं. ऐसे नहीं कह सकते कि बहुत आसान था. 80% क्वेश्चन कुछ हमसे क्वेश्चन फंसाने लायक था. सब करेंगे. शुरुआत में तो ऐसे बोल रहे थे जैसे सचिन टॉप यार वन लाया. अब वो डबल फंसा देता है. गलत क्वेश्चन हाथ में अगर लग गया, कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है, अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो पता चला हम सॉल्व करते रहे क्या है क्या नहीं. नहीं पता छोड़ देंगे. इनको करा दो. तो बस मिनट में नहीं बन जाएगा. मिनट करेंगे इस पर को लेना. वे हमेशा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस पे आप फ्रेश क्वेश्चंस आया, अगर वो अटेम्प्ट ले रहे हैं, ठीक है, आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगा, जल्दी बनाना पड़ेगा खुद से, तो वो पता चलेगा कि आप कर पा रहे हैं. ठीक है, तो वो सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए. एक आध क्वेश्चन तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. सीक्वेंस एंड सीरीज से ही याद आया कि क्वेश्चन कोई पूछा था, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ था. दिखा 1 by 1 plus 1 square plus 1 by 2 by 1 plus 2 square by 2 power plus dot सही बोला. याद है क्वेश्चन काफी. यस सर. मॉड्यूल का है. मॉड्यूल का भी क्वेश्चन है. बट मॉड्यूल में लेवल 2 में है. लेवल 2 है ना बेटा, हम लोग क्लास में किए थे. करेक्ट ना, ये भी पूछा हुआ है. स्ट्रेट क्वेश्चन पूछे. कई और भी क्वेश्चन है जो कि हम लोग क्लास में डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, वो सब पूछता है. ठीक है, बट उसके अलावा भी क्वेश्चन है. ऐसा नहीं बोल रहे कि सबका सब वही है.
तो बना कर तो देखेंगे तभी पता चलेगा। और मैं इसलिए इस क्वेश्चन को दिखाया कि देखो ये क्वेश्चन लेवल 1 पे नहीं है, कहाँ पे है, लेवल 2। क्लास में करते वक्त आपके दिमाग में क्या रहा होगा, अरे ये तो एडवांस में पूछना है, इसलिए मैं आपको बताया एडवांस में पूछने वाला क्वेश्चन पूछा मेंस में, इसलिए लेवल पे ज्यादा डिस्कशन नहीं की थी कि लेवल आसान होगा। ऐसे टच हो गया। अरे मेन में कुछ नहीं एडवांस कुछ नहीं कौन कुछ नॉलेज जो बना है वो हम एक बात तो बनेगा। और है कि नहीं बस सर ऐसे टाइम थोड़ा 7 बजे एकदम से की टाइम देखा है पेपर में कितना टाइम हो रहा है बता दो 51 उतना मतलब फिर हमको टेंशन क्या मैं रहा था। इसलिए आपसे कह रहा हूँ बात को, डिस्कशन हो रहा है, अगर क्वेश्चन पेपर का सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे तो मतलब आप अपनी मतलब जो वर्क है जो टारगेट है उसकी तरफ सोच रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर टारगेट की तरफ आप सोच भी नहीं रहे और ये थोड़ा गड़बड़ होगा, इसलिए बनाइए उसको तभी समझ में आएगा कितना तैयारी हो रहा है क्या हो रहा है, टारगेट है ना। धीरे धीरे अगला साल से तो फिर जैसे ही कैंपस खत्म होने को आएगा तो इमीडिएटली फिर बोला जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर से लग जाइए, बनाइए कुछ ना कुछ तो बनाना ही बनाना है। हमसे कम 3 बार प्रीवियस ईयर सॉल्व होगा, तब जा करके सोचिए कि अच्छा रिजल्ट। सोचिए 3 घबराने सोचिए 3 ना बनेगा और सोचिए केमिस्ट्री से करते हैं, आपको उम्मीद है कि केमिस्ट्री से 15-16 क्वेश्चन ओके बना ही देंगे। ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 81। अब यहाँ से हम लोगों का थोड़ा काम आसान हो गया, मैं इसको खत्म कर दूँ जल्दी से। 81 में कह रहा है तो डिजिट एट यूनिट प्लेस, डिजिट नहीं आसान एट यूनिट प्लेस। अरे ये तो 2 लाइन एक ही लाइन का आंसर 19 का पावर एक लाइन का आंसर है। कितना बार हमारे 2005 प्लस 11 का पावर 205 माइनस क्या बोल रहे हो? 9 का पावर 205। अब ये कह रहे हैं डिजिट एट यूनिट प्लेस। आप कभी 539 तो लिखे हो क्या स्केल में कैसे लिखते हैं? 10 के स्केल में। कैसे का क्लोज 5 into 10 plus 3 into 10 और plus 9 into सेल्फ 9 to 1 मतलब यूनिट प्लेस पे कौन बैटरी है? बैटरी 9 डिवाइस नहीं और है, वो कैसे पता चलेगा? बैटरी डिवाइस नहीं डिवाइड है। करो ना, रिमाइंडर आएगा। उसका भी करेक्ट ना, स्पेसिफिकेशन 539 होता को है 10 से फ्यूज डिवाइड वाला। करोगे रिमाइंडर कितना वो आएगा? तुम गलत बोल रहे हो क्वेश्चन। 9 यानी वो नंबर जो कि यूनिट प्लेस पे, तो डेफिनेटली जो ये कह रहा है एट यूनिट प्लेस है ना, इसका मतलब सीधा सीधा है रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 10 है ना। जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर, करेक्ट ना। तो अब कैसे निकाला जाए? 10 से डिवाइड करना है, बताओ 19 का पावर 2005, इसको कैसे निकालेंगे? तो 20 minus 1 यस 2005 ऐसे लिखेंगे। नाउ दिस कैन बी सीन एज 10 लैम्डा प्लस माइनस 1 का पावर 2000 क्या -2 आएगा ना, यानी इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 10 लैम्डा माइनस 1 हो गया। दूसरा वाला क्या लिखा हुआ है देखो, 11 का पावर 2005, इसको क्या लिखेंगे? तो और आसान है, 10 प्लस 1 का पावर 2005, इसको क्या लिखा जाएगा? तो 10 म्यू और प्लस 1 का पावर 2005, सो दिस इज 10 म्यू प्लस 1 लास्ट वन 9 का पावर 2005, इसको क्या लिखेंगे? तो 10 माइनस 1 का पावर 2005, दिस बिकम्स 10 डेल प्लस माइनस 1 का पावर 2005। सर तुम लोग समझाने के So इतना this is कर रहे 10 del हो, इतना minus- सब ड्राफ्ट कर देते हैं। हो गया ना। चलिए अब यहाँ से लिखिए, स्टार्ट कीजिए। तो इसका पड़ता है ना कहीं पे मतलब भी 19 का पावर 2005 प्लस 11 का पावर 2005 माइनस 9 का पावर 2005, दिस कैन बी रिटन एज 10 टाइम्स कितना बताओ? लैम्डा प्लस म्यू माइनस ये ना होगा, और यहाँ पे क्या होगा? तो इन दोनों को ऐड करना है तो कैंसिल, और इससे आगे माइनस लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस सो व्हाट इज द नंबर एट यूनिट प्लेस? 1। ठीक है, 81 के बाद 84, वो जो वेंडर वाला सब कितना कुछ कर रहा है, वो विलियम से बन गया है वो वेंडर। सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0। अरे ये गड़बड़ क्या है? एक्चुअली नंबर लिखा हुआ है ये 40 CR into 30 CR,
ठीक है, तो जब 30 CR लिखा है तो सिग्मा R रनिंग फ्रॉम 0 to 40 नहीं जा सकता, मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है 30 तक, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो लिखा है वो तो करेक्शन कर दो, वहाँ 40 लिखा हुआ है, इट हैज टू बी 30, जा ही नहीं सकता वो तो देखिए ही पता चलेगा। ये के अंदर क्या हो रहा है सिग्मा के अंदर ही सब आर के अंदर, ठीक है, ये सब उसी के अंदर है टोटल सब अंदर है। तो इन दैट केस सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये आर हटाना है। आर कैसे हटेगा भाई, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, इसको अगर हम एस कहते हैं तो आई कैन राइट एस इज इक्वल टू सिग्मा आर रनिंग फ्रॉम 0 to 30, ये कितना हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 40 39 सी आर माइनस इनटू 30 40 कहाँ चला गया तो बाहर, अब 40 बाहर कर दीजिए तो अंदर में क्या बचेगा, तो r का वैल्यू से स्टार्ट कीजिए, सॉरी 0 नहीं, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा 1 से, यहाँ भी 1 से स्टार्ट कीजिए क्योंकि 0 पे तो खत्म, तो 1 से स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या होगा, तो 39c0 into 30c1 39c1 into 30c2 प्लस डॉट डॉट 39c कितना, तो 39 कितना 29 into 30c 30, इतना ही आएगा। अब बताओ इसको कैसे निकालेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनरी कोएफिशिएंट्स है ना, फिर क्या देखे सम या प्रोडक्ट, सॉरी सम या डिफरेंस, क्या आ रहा है देखो, तो डिफरेंस सेम आ रहा है ना, तो फिर कौन सा एक्सपेंशन, एक 1 plus x और दूसरा x plus x है ना, तो लिख लेते हैं अलग से, यहाँ से लिख लेते हैं 1 plus x होल पावर कितना, तो 39 और x plus 1 होल पावर कितना, तो 30, ये हो गया 39c0 a plus 39c0 39c1x प्लस 39c2x स्क्वायर प्लस डॉट, इसका कितना होगा, तो 30c0 x का पावर 30 30c1 x का पावर 29 प्लस डॉट डॉट। अब बताओ जरा सा किसका कोएफिशिएंट है ये तो हमने लिखा है सिर्फ रेफरेंस के लिए, ये किसका कोएफिशिएंट है, कैसे लिखेंगे, कैसे पता चलेगा, यहाँ 30c0 x पावर 0 और 30c1 किसका है, x पावर 29, x पावर 29 का कोएफिशिएंट, ठीक है। तो आई कैन राइट कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 29 इन 1 प्लस x का पावर 39 इंटू x प्लस 1 का पावर 30, यहाँ से s इज इक्वल टू 40 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का पावर 29 इन 1 प्लस x का पावर कितना, अब तो लिख सकते हैं कितना आ जाएगा, s इज इक्वल टू 40 इंटू 69c, सही कह रहा था, एक लाइन में क्वेश्चन, ठीक है। आप इसको NCR को NCN माइनस R भी लिख सकते हो, लेकिन ऑप्शन में यही लिख रहा है देखो 69C29, तो लिखने की जरूरत नहीं, सेम क्वेश्चन है जैसा हम लोग उससे थोड़ी देर पहले बनाए थे। बातें नहीं करो, अब बताइए अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, यही लिख रहे हैं देखो, क्वेश्चन नंबर 87 आपसे कह रहा है कि 1 प्लस x का पावर n, अगर हम c0 c1x प्लस डॉट डॉट लिख रहे हैं तो इसका मतलब cr का वैल्यू ncr होना चाहिए ना। अब आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो आपसे पूछ रहा है वैल्यू c0 c1 नहीं c2 c1 c3 c2 c4 डॉट डॉट cn माइनस 2 cn इज इक्वल टू 4, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है, पूछ रहा है इसका वैल्यू कितना होगा, तो कितना बताया जाएगा वैल्यू, बताओ जरा, ये एक्चुअली है क्या, इसको s कह लेते हैं, इसको s कह लेते हैं, है क्या s बताओ जरा सा, तो nc0 इंटू nc2 प्लस nc1 इंटू nc3 प्लस डॉट डॉट ncn माइनस 2 इंटू ncn, यही है। क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस है या फिर सम है, डिफरेंस, तो एक इंक्रीजिंग तो दूसरा डिक्रीजिंग, अब तो लिखा ही हुआ है ना, अच्छा n के टर्म में नहीं लिखा हुआ, तो n के टर्म में क्या लिख लेते हैं, है ना, क्या लिखेंगे बताओ जल्दी से, तो आई कैन राइट 1 प्लस x होल पावर n nc0 nc1x nc2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट और x प्लस 1 का पावर n nc0 x का पावर n nc1 x का पावर n माइनस 1 प्लस डॉट। अब जरा बताओ किसका कोएफिशिएंट, nc0 यहाँ से लेते हैं तो x पावर 0 और nc2 x का पावर कितना हो जाएगा n माइनस 2, तो किसका कोएफिशिएंट हुआ x पावर, तो सीधा s इज इक्वल टू
coefficient of x का power n minus 2 in 1 plus x whole power n and x plus 1 whole power मिलके कितना हो गया 1 plus x whole power कितना हो गया 2n है ना. So I can write s is nothing but 2n n minus 2. I think देखो तो सही है नहीं हो गया. अब देखो ऑप्शंस मैच करके सेम ही क्वेश्चन है डिफरेंट का. में ऑप्शन नहीं दिया इसमें. मैंने दिया है सभी में दिए मजाक कर रहा हूँ. चलिए बैक टू पैराबोला हो गया हम लोगों का फाइनल. ठीक है अब बच गया एक आपका एक डबल सिग्मा वाला कॉन्सेप्ट. तो वो हम लोग थोड़ा लैटर रन करेंगे अभी नहीं करेंगे. लेकिन है डबल सिग्मा थोड़ा सा क्योंकि अभी दिया है एक तो पैराबोला आप कंप्लीट कर लें क्योंकि डेफिनेटली हम आज हो ही जाएगा हम लोग का साइड प्रॉपर्टी. तो पैराबोला से प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं है ना. उसके बाद शायद आप लोग के स्कूल के एग्जाम से फ्राइडे 15 से चल रहा है. तो शायद यहाँ पे भी क्लास का थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए क्योंकि डेफिनेटली 1 महीने सबका एग्जाम रहता है. तो उसके सारी प्रॉब्लम ये क्या है उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस भी कर लोगे. 4 डीटीएस है पैराबोला. तो नेक्स्ट में ऐसे नहीं देखना कि 12 डीटीएस है. 4 पैराबोला है, 4 एलिप्स है और 4 हाइपरबोला. फिगर वाइज है 4 कम ही है ज्यादा नहीं. 4 के लिए आप आज रेडी हो जाइए. नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबब्ली हम लोग एलिप्स टच कर लेंगे. तो एलिप्स के लिए फिर हम लोगों को 4 घंटा या 6 घंटा ज़्यादा नहीं है ना. तो उतना भी हमारे हो गया. उसके बाद हाइपरबोला भी 4 घंटा या 6 घंटा. 4 घंटा 6 घंटा ठीक है. उस दिन बोले थे ना पिछले दिन बोले थे कि 10 घंटा और लगेगा जब पैराबोला खत्म हो जाएगा तब. इतना प्रॉपर्टीज हम लोग पैराबोला में देख रहे हैं ना, एलिप्स और हाइपरबोला में नहीं. करेक्ट. सबसे आसान इस मामले में है तो एलिप्स क्योंकि उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं. कोई बात नहीं पूरे चैप्टर के अंदर सॉल्व है ना. बाकी सब कुछ एकदम सिमिलर है. जैसे सर्कल से रिलेट होता है, हाइपरबोला से रिलेट होता है, कभी कभी थोड़ा पैराबोला से रिलेट हो जाता है. तो इसलिए एलिप्स का जो क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन होता है. क्यों? क्योंकि हम एलिप्स नहीं भी प्रैक्टिस करेंगे तो बनाते हैं. सर्कल बनाएंगे, हाइपरबोला बनाएंगे, पैराबोला बनाएंगे. मत बनाइए जब छोटे. अच्छा एनीवे थोड़ा शांति रखिए. क्या क्या टीचर अपना लिख के रखता है टू व्हाट यू लव. क्वेश्चन नंबर 80 क्लियर है ऐसे सबसे. बीएमसी वाला इसको देख लिया. यस सर. शेड्यूल ज़्यादा कटा हुआ था मतलब क्लास को है ना दूसरा है वो होगा. इक्वेशन नॉर्मल की प्रॉपर्टी पे आपको दिए थे जिसको याद करना पड़ेगा. T2 is equal to minus T1 minus 2 by ये क्या था भाई. तो T1 पे अगर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और वो नॉर्मल अगर वापस कट करता है पैराबोला को T2 पे तो T2 के कोऑर्डिनेट्स को हम ऐसे लिखते हैं minus T1 minus 2 by हम दूसरा दे रहे हैं क्योंकि दो ही प्रॉपर्टी हम लोग पैराबोलिक फॉर्म में देखेंगे.
इसके अलावा जितना भी है सब स्लोप पे ले लीजिए, करेक्ट ना, ज़्यादा नहीं है, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो दूसरा द नॉर्मल at each T1 and Q T2 to the parabola y square is equal to 4ax intersect each other at same parabola, then T1 T2 is equal to क्वेश्चन दिया, फर्स्ट बेंच पे बैठ के भी मोबाइल का इस्तेमाल क्यों करते हैं? क्या कहते हैं? वाहियात बच्चा है। बैग बंद करो तुम, अपने पास से बैग हटाओ, इमीडिएटली अपने पास से बैग हटाओ। आई होप सबका नोट हो गया है, ठीक है सब। छुट्टी के लिए पढ़ना है। क्लास चलाएगा। नहीं, छुट्टी के लिए पढ़ना है। अब हमको डर है कि कहीं जिसका भी एग्जाम हो रहा है उसको छोड़ दे, उसको छुट्टी दे देगा, और जिसका नहीं हो रहा है उसका मारेगा। और उसे मेरा बनाएगा, मेरा क्या बनाएगा, मेरा उसे नहीं बनाएगा। बाथरूम में जाता है एग्जाम देने, बहुत कठिन ही था। क्वेश्चन जो पूछ रहा है उस पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि भाई आपसे बोल रहा है कि ये पैराबोला है, मान लीजिए यहाँ पर हम टैंजेंट ड्रॉ किए है ना, और यहाँ नॉर्मल ड्रॉ किए, ये यहाँ इंटरसेक्ट किया, ये P1 P है T1 यहाँ इंटरसेक्ट किया, और एक नॉर्मल यहाँ ड्रॉ कर यहाँ पर, और ये भी आकर के कहाँ मिल रहा है, तो यहीं पे आके मिल रहा है, ये Q है ठीक है। तो दोनों अगर इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और ये पॉइंट जो R है वो भी किस पर है, पैराबोला पे, करेक्ट ना। तो आपको T1 × T2 का वैल्यू निकालना है। कैसे किया जाए इसको? मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, लेट R को क्या कह लेते हैं, T3 मान सकते हैं ना, क्यों भाई? तो R भी पॉइंट है किस पे, तो पैराबोला पे। बट हमें पता है कि PR इज नॉर्मल एट
इसका मतलब क्या हुआ, तो T3 का वैल्यू -T1 -2/T1 लिख सकते हैं। देखो ये पहला इन्फॉर्मेशन। यस सर। ऐसे कैसे, देखो ना यहाँ ये हमारा T1 है, यही ना पढ़े थे, पिछला प्रॉपर्टी जो था यही ना था। Yes, sir. अगर T2 पे मान लो इंटरसेक्ट करता दोबारा तो T2 को लिखते, लेकिन इस बार T2 पे नहीं करा है, किस पे करा है, T3 पे। अच्छा उसी तरीके से सिमिलरली QR is normal at Q T2, तो यहाँ से भी तो T3 का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, -T2 -2 बाई क्या होगा T2 निकलेगा। पिछला प्रॉपर्टी जो हम लोग किए, जब किसी पॉइंट पे नॉर्मल होता, मान लो T1 पे नॉर्मल था और T2 पे दोबारा इंटरसेक्ट किया, तो हमने प्रॉपर्टी लिखा था ना कि T2 = -T1 -2/T1, तो वही तो कह रहे हैं, इस बार दोबारा इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, तो T3 पे, तो T3 देगा दोनों वैल्यू। अब देखो तो ये तो समझ में आ रहा है कि 1 = 2 क्योंकि दोनों T3 है, तो भाई इस हिसाब से तो T1 + 2/T1 is actually equal to T2 + 2/T2 हो जाएगा ना। यही से रिलेशन निकाल वैल्यू को सबको एक तरफ लेके आओ, क्या लिख सकते हो, तो T1 - T2 + 2/T1 - 2/T2 इक्वल टू, सारे वैल्यूज को एक तरफ कर दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेते हैं और 2 बाहर कर लेते हैं। जब एलसीएम लेंगे तो कैसा बनेगा, देखो T1 - T2 + 2 बाहर, अंदर हो जाएगा T2 - T1/T1 T2 देखो हो जाएगा ना। कुछ कॉमन निकल सकते हैं, कितना T1 - T2 है ना, तो T1 - T2 कॉमन ले लेते हैं, T1 - T2 ये क्या बन गया, देखो 1 - 2/T1 T2, 1 माइनस की 1 प्लस माइनस है ना। अब दिख रहा है कि ये 0 तो नहीं हो सकता, अगर ये 0 हुआ तो फिर क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, दे आर डिफरेंट पॉइंट्स, तो फिर कौन 0 होना है, ये 0 होना। और अगर इसको 0 करेंगे तो वी आर गेटिंग T1 T2 इज इक्वल टू कितना 2। यस सर। अब ना 0 होगा, T1 T2 2 होगा तो ना 0 होगा, ठीक है। सो T1 T2 इज इक्वल टू 2। अब देखो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया तब क्वेश्चन जल्दी बन गया, नहीं करते मुसीबत में आते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टीज बता रहे हैं उसको याद रखिए और ध्यान रहे। मैंने पिछले क्लास में बोला था, दोबारा भी रिपीट कर रहे हैं, अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि एडवांस वाला है, आज भी दिए एग्जाम्पल, मेंस में पूछता है ना। और दूसरा ये सब प्रॉपर्टी जो आपको बोर्ड में भी पूछे, ठीक है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत बेसिक वाली बात है, ध्यान में बातें। पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, इस पे हमारे लिए बस यही 2 प्रॉपर्टी, इसके अलावा तीसरा हम लोग नहीं कर लेंगे। अब किस पे करने जा रहे हैं, डेफिनेटली स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म से क्या देखने की कोशिश कर रहा हूँ, स्लोप फॉर्म की जरूरत क्यों है, लास्ट में ध्यान दो, ध्यान दो। स्लोप फॉर्म को क्यों देखने जा रहे हैं और स्लोप फॉर्म की जरूरत क्या है, तो एक्चुअली हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टारगेट कर रहे हैं और उसके साथ जो चीज टारगेट हो जा रहा है सबको एक साथ कर रहे हैं। क्या भाई, तो नंबर ऑफ नॉर्मल्स drawn to y² is equal to 4x from any given point। भाई आपको प्लेन में कोई भी पॉइंट दे देगा कहीं पर और बोलेगा बताओ कितना नॉर्मल ड्रॉ पैराबोला, इसको हमको निकालो। अब ये पॉइंट हो सकता है कि पैराबोला के ऊपर हो, पैराबोला के अंदर हो या पैराबोला के बाहर, कहीं पे भी हो सकता है। तो भाई जब ऐसा अनसर्टेनिटी है तो फिर हमारे लिए कोई और फॉर्म नहीं है एप्लीकेबल है। कौन सा फॉर्म चलेगा, स्लोप, क्योंकि उसके अंदर हम लोग कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप तो किसी को भी मानते कर सकते हैं, है ना। टैंजेंट में जैसे करते थे वही काम यहाँ कर, है ना। अगर निकलना होगा तो निकलेगा, नहीं निकलना होगा तो आपने बता देगा कि नो रियल सोल्यूशन, ठीक है। तो इस कारण से हम नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल हम लोग करने वाले, ठीक है। हमने थोड़ा रिस्ट्रिक्शन रखा है y² 4x, इन सब प्रॉपर्टीज में 99% क्वेश्चन इसी पे होता है, 90% भी नहीं, 99%। एक आध क्वेश्चन में कभी कदार छूट गया तो x² 4y,
तो भाई वहां पर थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो सकता है क्योंकि इक्वेशन चेंज हो गया, करेक्ट ना? याद है ना, आप स्लोप फॉर्म में इक्वेशन चेंज हो जाती है, तो इस टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन चेंज होगा तो आंख बंद करके यहीं से वाला प्रॉपर्टी मत उतार देना, है ना? यू नीड टू सॉल्व इट, करेक्ट? भाई यहाँ स्टार्ट करें, जो याद रख सकते हो उसी की बात करें, तो उसी को स्टार्ट करते हैं। लेट द स्लोप ऑफ नॉर्मल बी, मान लीजिए, तो इसका मतलब इक्वेशन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताएगा कोई क्या था इक्वेशन ऑफ नॉर्मल? स्लोप फॉर्म में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, फार्मूला वही है। यानी आप एक चीज ध्यान रख लो, यहाँ गिवन क्या क्या है आपके पास, मैं लिख देता हूँ। पहला तो पाराबोला, पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट? तो p h कॉमा k, तो ऐसे लिख दो। ये दो चीज दे दिया है। अब बताओ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा इस पॉइंट पे, सॉरी पाराबोला पे, स्लोप m के साथ y is equal to mx minus 2m minus m, ये आ गया हमारा इक्वेशन, है ना? टैंजेंट में भी तो यही करते थे, स्लोप मानते थे, टैंजेंट करते थे। उसके बाद क्या करते थे कि वन पासेस थ्रू द पॉइंट, यहाँ भी वही करेंगे क्योंकि नॉर्मल हमको उसी पॉइंट से चाहिए था, तो आई कैन राइट वन पासेस थ्रू द पॉइंट P H कॉमा, तो इसको क्या करेगा? सैटिस्फाई लिखिए, K इज इक्वल टू MH माइनस 2AM माइनस AM। अब देखो इस पूरे इक्वेशन के अंदर अननोन क्या क्या है भाई, ये बताओ जरा। गिवन डाटा क्या क्या है और अननोन क्या क्या है? तो मुझे लगता है गिवन में H और K तो पता है, दिया हुआ है। A पता है कि नहीं? हाँ पता है, पाराबोला पता है ना? तो क्या अननोन है? m, यानी सिर्फ एक अननोन है और एक इक्वेशन है, उसी को सॉल्व करना है, करेक्ट ना? m में क्या बन सकता है? तो क्यूबिक इक्वेशन। हम इसको ऐसे लिखते हैं, देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन लेके आते हैं, तो am क्यूब प्लस m टाइम 2a माइनस h प्लस k इक्वल टू, ये बन गया क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है? अच्छा क्यूबिक इक्वेशन है तो एक बात तो गारंटी हो गया कि मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं? 3, उससे ऊपर कभी नहीं हो सकता, ठीक है? अच्छा मिनिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं? ये भी तो गारंटी हो गया ना, मिनिमम कितने हो गए? तो -1, नहीं आप 0 बोलो तो -1 नहीं बोलेंगे, मतलब सब पढ़ने के बाद भी आप 0 बोलोगे तो अब तो -1 बोलेंगे। अरे क्या है, देखो ये कोएफिशिएंट सब क्या है? कोएफिशिएंट सब क्या है? रियल है ना? अगर कोएफिशिएंट रियल हुआ तो कॉम्प्लेक्स रूट हमेशा किसमें आता है? पेयर में, करेक्ट ना? तो कॉम्प्लेक्स रूट या तो 0 हो सकता है या तो 2 हो सकता है ना? तो अगर कॉम्प्लेक्स रूट 0 तो रियल रूट कितना? 3। अगर कॉम्प्लेक्स रूट 2 तो रियल रूट कितना? अच्छा रियल रूट 0 भी हो सकता है क्या? रियल रूट 0 होने के लिए तीनों कॉम्प्लेक्स रूट होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। दे आर कमिंग इन पेयर्स, करेक्ट ना? तो डेफिनेटली 0 रियल रूट कभी भी नहीं हो सकता है। तो मैक्सिमम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 3, और मिनिमम कितने ड्रॉ कर सकते हैं? पॉइंट टाइम पे। ये बात सबको समझ में आई? क्लियर है? जितना रियल रूट्स उतना ही नॉर्मल। रियल रूट कैसे निकालेंगे? तो अब यहाँ प्रॉब्लम खड़ा हुआ। पहली बात तो ये कि क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं जानते। हाँ, कितना रियल रूट और कितना नॉन रियल रूट ये हम लोग बता सकते हैं, लेकिन वो भी बताने में भी समय। क्यों? क्योंकि उसके लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ना पड़ेगा, यानी कैलकुलस, ठीक है? तो बिना उसके नहीं कर सकते। लेकिन हाँ कुछ रिस्ट्रिक्टेड केसेस हैं जिसमें हम लोग अभी आराम से डिस्कस करेंगे, और उसी में आपको पहले डिस्कस करके हम दिखाएंगे। बाकी आप बोलो कि अगर आ गया जनरल वाला तो फाइनल एग्जाम में तो आएगा, कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि तब तक कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है? लेकिन फिलहाल में हम लोग रिस्ट्रिक्टेड पार्ट में इस बात को करेंगे। उससे पहले एक बात और हम कह रहे हैं, उसके बाद वहाँ पे आएंगे, ठीक है? मैं कह रहा हूँ एक बात और कहते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन है तो डेफिनेटली हम ग्राफिकली भी देखना चाहेंगे चीज़ को। तो पहले उससे पहले समझते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने रूट्स हो सकते हैं? अगर हम सपोज कर लें कि लेट m1 m2 एंड m3 आर, अगर ये मान लेते हैं, थोड़ी देर तो रिलेशन ऑफ रूट्स लिखा जा सकता है। रिलेशन ऑफ रूट्स याद है क्या होता था? सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट टेकिंग 2 और प्रोडक्ट टेकिंग 3। यानी आप इसमें क्या लिख सकते हो? तो इसका मतलब आप ये लिख सकते हो m1 प्लस m2 प्लस m3,
ये निकाल सकते हैं M1 M2 M2 M3 और M3 M1 ये निकाल सकते हैं और M1 M2 M3 ये निकाल सकते हैं। तीनों निकाल सकते हैं कि नहीं? ये तीनों वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? पक्का? तो बता दे इनका वैल्यू, फिर आगे बढ़ेंगे। जो है यहीं पे रिड्यूस कर ले, फिर हम लोग आते हैं। पहला वाला क्या होगा? माइनस बी बाई, और बी क्या है यहाँ पे? जीरो है, जीरो। बी मतलब कोएफिशिएंट ऑफ क्या? एक्स स्क्वायर, सॉरी एम स्क्वायर, और एम स्क्वायर यहाँ पे नहीं है, तो m1 प्लस m2 प्लस m3 क्या हो गया? अच्छा, दूसरा वाला क्या होगा? तो कितना लिखेंगे? 2a माइनस h बाई a, और तीसरा वाला माइनस k बाई है ना। तो तीन इक्वेशन हमारे पास यहीं से लेंगे। देखो नाम नंबर भी देते हैं 3 4 और है ना, नंबर देने में कोई हर्ज पड़ी? ठीक है, अभी हमको मदद करेगा ये पूरा रिलेशन, हमें मदद करेगा, इसमें ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब मदद करे उससे पहले हम एक काम निपटा ले, उसके बाद काम करेंगे। ये रिलेशंस निकाल लिया। रेडी? नाउ आई एम सेइंग, यहाँ पे सबसे पहले हम ग्राफिकली बात करना चाहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, और तब फिर कुछ और बात करेंगे। तो हमने कहा मतलब ऐसा है कि अगर पैराबोला आप ऐसे ले लो y² = 4a और कोई आर्बिट्ररी पॉइंट यहाँ चुन लेते हो, देखो P H, K चुन लिया। बोल रहे हैं यहाँ से 3 नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, पॉसिबल है, मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है, करेक्ट ना? कैसे कैसे भाई? तो मान लेते हैं एक नॉर्मल यहाँ हो रहा है ना, ऐसे ये नॉर्मल, एक नॉर्मल यहाँ हो रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है ये नॉर्मल, ये नॉर्मल है ना, और एक नॉर्मल सपोज करो यहाँ हो रहा है ना, ऐसे हो सकता है ना? ठीक है, इसको अगर हम A कहते हैं, इसको अगर B कहते हैं, इसको अगर C कहते हैं, तो ABC आर व्हाट? फुट ऑफ नॉर्मल्स है ना। लेकिन तीनों के अंदर एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि तीनों जो है वो एक ही पॉइंट से पास कर रहा है, करेक्ट ना? इस कारण से इस ABC को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं को नॉर्मल पॉइंट्स। क्या कहेंगे इसको हम लोग? को नॉर्मल पॉइंट्स, ठीक है। सो व्हाट इज को नॉर्मल पॉइंट्स? एक्चुअली इसका डेफिनेशन क्या हुआ? द फुट ऑफ द नॉर्मल्स है ना, ABC that is drawn from a particular point P H, K are known as co-normal point। तीनों का नॉर्मल एक ही पॉइंट से पास करता है, कंकरेंट है, इसलिए वो को-नॉर्मल, ठीक है ना। तो आई कैन से द फुट ऑफ द नॉर्मल्स, द फुट ऑफ द नॉर्मल्स, द फुट ऑफ द नॉर्मल्स which are concurrent at a point are known as co-normal है ना। इसलिए क्वेश्चंस में कभी कभी यूज कर देगा को नॉर्मल पॉइंट। तो हुआ क्या, मतलब तीन जो पॉइंट्स हैं उनसे पे जब भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो सब एक दिखेगा, ठीक है, तो उसको को नॉर्मल पॉइंट कर रहा है। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो हियर A B C आर को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल यहाँ पे A B C को हम लोग को नॉर्मल पॉइंट्स कर, ठीक है। अच्छा, हम फिगर पे आते हैं वापस। हमें क्या क्या पता चला बताओ यहाँ से? तो भाई P से 3 नॉर्मल निकला, एक P है, दूसरा PB और तीसरा BC। हम इनके बारे में क्या क्या जानते हैं पहले? तो हमने 3 रूट निकाल रखा है ना, M1 M2 और M3। तो हमें पता है कि स्लोप ऑफ PA कितना होगा अगर ये M1, तो स्लोप ऑफ PB ये कितना लेंगे बताओ? M2। एंड स्लोप ऑफ क्या लेंगे? BC ये कितना लेंगे? करेक्ट ना? ये बात हम लोग मान लेते हैं भाई, एक का M1 लेंगे तो दूसरे का M2 और तीसरे का क्या M3। बट उससे फायदा क्या होगा? तो उससे फायदा ये होगा कि हम को नॉर्मल पॉइंट्स को निकाल सकते हैं, है ना। यानी पॉइंट A को अगर लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं। क्यों भाई? नॉर्मल का स्लोप दिया रहता है तो हम फुट ऑफ द नॉर्मल तो निकालना जानते हैं। कैसे? मैं लिखता हूँ AM1² - 2AM। यस, ये कैसे आप लिखिए, ऐसे होंगे जरूर, है ना। आपको भी पता है जो तरीका रखने का। पैरामीट्रिक पॉइंट लिखना जानते हो ना? इससे क्या होता है?
80 स्क्वायर कॉमा 280। टी कहाँ से आया था? 1 बाई एम। जहाँ एम क्या था? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो फिर अगर नॉर्मल का स्लोप ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे? माइनस। यस सर। तो टी का वैल्यू क्या लिखे? माइनस। वही ना लिखे हैं, है कि नहीं? तो हम अकेले नहीं रटे, आपको भी रटवाया है ना? तो आप ठीक है, ध्यान रखिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे कि बुक लेकर के बैठ लीजिए रटने के पीछे में। हम इससे शुरू से कनेक्टेड करते चले इन सब चीजों को कि भाई आपके पास कनेक्ट रहेगा तो आपको याद रहेगा सब कुछ, दिक्कत नहीं है। नहीं कनेक्ट रहेगा, लिंक भूल जाएंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, फिर फायदा ही नहीं। फिर वही बात हो जाएगा कि हम पूरा तो एकदम बना दिया नोट्स वोट्स, अब बैठ के रट रही है ना, वो काम नहीं करते। नेक्स्ट बी, बताओ इसका कोऑर्डिनेट। एंड सी का कोऑर्डिनेट है ना। मतलब हम लोग जैसे ही यहाँ पर स्लोप का पता चला, हम लोग तीनों फुट ऑफ द नॉर्मल यानी को नॉर्मल पॉइंट पे निकाले, ठीक है ना। तीनों पता चल गया तो भाई बहुत कुछ हमें पता चल गया। अब वक्त आ गया कि हम लोग प्रॉपर्टीज पे आ जाए, है ना, क्योंकि ये सारे कैलकुलेशंस किस लिए थे भाई? तो जो प्रॉपर्टी डिस्कस करना था उसको रिलेटिव दिमाग में रख के बात कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, नॉर्मल्स का जितना भी क्वेश्चन है जिसमें कि पॉइंट फ्री करके देगा, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। कई बार क्वेश्चंस क्या करेगा कि मान लीजिए उसमें से दो नॉर्मल जो है ना वो परपेंडिकुलर है, बताइए स्लोप बताइए, लोकस बताइए h, k का कैसे निकालेंगे? मान लीजिए बोल दिया कि उसमें से दो नॉर्मल स्लोप परपेंडिकुलर है, तीन नॉर्मल्स है ना, वहां से दो परपेंडिकुलर है, बताइए लोकस बताइए पॉइंट p, h, k कैसे निकालेंगे? ऐसा कुछ पूछा हुआ है इसलिए बोला। यहाँ से m1 into क्या हो जाएगा? का वैल्यू निकल गया। क्या है के वाई? आपको लोकस के लिए चाहिए क्या था? h और k में रिलेशन ना, और m3 जो के वाई आया है वो रूट है ना, किसका रूट है बताओ? इस इक्वेशन का। तो m की जगह क्या लिख देंगे? a बाई a। पूरा इक्वेशन किसमें आ गया? h और k में। तो h की जगह क्या लिखेंगे? x, k की जगह क्या लिखेंगे? लोकस रेट। समझ में बात आया? कई बार कोई रिलेशंस दे देगा, मान लीजिए m1 into is equal to 1 ही दे दिया तो भी हमारा काम हो जाएगा। m1 plus m2 is equal to 9 दे दिया तो भी निकाल लेंगे, है ना। मतलब आपको इक्वेशंस में ऐसे ही घुमाते रहेगा क्वेश्चन, तो यहाँ तक तो कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जहाँ भी फ्री पॉइंट देगा। एनीवे, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा था नंबर ऑफ नॉर्मल्स का, करेक्ट ना। तो भाई प्रॉपर्टीज में सबसे पहला नॉर्मल्स हम लोग लिख रहे हैं, इसको हटा दें, है ना। देखो प्रॉपर्टीज में कौन बोल रहा है? सबसे पहला लिख रहे हैं मैक्सिमम 3 नॉर्मल एंड मिनिमम 1 नॉर्मल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट on the parabola y square is equal to, है ना। यानी ध्यान देना, यहाँ पे प्रॉपर्टी फिक्स है, y square is equal to 4x, उसको चेंज नहीं करें क्योंकि इक्वेशन चेंज करें मतलब पैराबोला चेंज करेंगे तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग इसको फिक्स कर रहे हैं y square is equal to 4x पे। अच्छा नेक्स्ट वन if p h comma k lies on the axis
ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अगर पॉइंट जो है h कॉमा के एक्सिस पे हो तो इमीडिएट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और यही केस हम लोग अभी सॉल्व करने के लिए रेडी। ठीक है, बाकी जनरल पॉइंट दे दे तो अभी हम लोग अटक जाएंगे, लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग अटकेंगे नहीं। कैसे? तो अगर बोल रहा है कि पी एच कॉमा के एक्सिस पे है तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सिस है क्या यहाँ पे, बताओ। इस पैराबोला में एक्सिस का इक्वेशन है क्या? y इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि k इक्वल टू 0 होगा ना भाई। y कोऑर्डिनेट 0 होना चाहिए तब ना एक्सिस पे। y कोऑर्डिनेट उसका क्या था? k। तो k क्या हो गया? 0। तो k 0 होने का मतलब सेकंड वाला इक्वेशन जो है क्या इंप्लाई करेगा? देखो तो सेकंड वाला इक्वेशन क्या लिखेगा? am क्यूब प्लस 2a माइनस hm इक्वल टू, अब देखो तो सॉल्व होगा आसानी से, बिल्कुल। एक m बाहर ले लो, अंदर बचेगा am स्क्वायर प्लस 2a माइनस h इज इक्वल टू, यानी एक m का वैल्यू 0 और दूसरा m का वैल्यू कितना? m स्क्वायर का वैल्यू h माइनस 2a बाई, यानी एक m का वैल्यू 0 और दूसरा m का वैल्यू प्लस माइनस रूट अंडर h माइनस 2a बाई कितना आएगा ना। यहाँ से अब हम लोग कंडीशन क्या लिख सकते हैं भाई? तो देखो मैं लिख रहा हूँ सेकंड प्रॉपर्टी में, if a is greater than, मतलब पहले मान लेते हैं a greater than 0, then पहला केस h might less than a, sorry h less than 2 implies क्या होगा? वो तो ऐसा देखो ना, h अगर लेस देन 2a हो जाए तो क्या होगा? ये निगेटिव, तो ये क्या हो गया? रियल या इमेजिनरी? तो मतलब एक ही रूट बनाना, खाली क्या m इक्वल टू 0। सो हाउ मेनी नॉर्मल्स? ओनली वन। सो ओनली वन नॉर्मल इज पॉसिबल। ठीक है। सेकंड, अगर h इज इक्वल टू 2a हो जाए तब बताओ। अरे तो भी 0 हो जाएगा ये, तो तीनों क्या हो गया? m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0। तो क्या बोले, कितना नॉर्मल? तो अब वहीं पे अगर थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दिया ना ऑप्शन का तो फंस जाएंगे। वी शुड राइट 3 कोइंसिडेंट नॉर्मल्स। कितने नॉर्मल्स हैं? 3, और तीनों के तीनों क्या हैं? कोइंसिडेंट है ना। वहाँ पे एग्जैक्टली 1 है, यहाँ पे एग्जैक्टली 1 नहीं है। कितना है? 3, लेकिन तीनों के तीनों क्या हैं? सॉल्यूशन एक है, रूट 3 है। ठीक है ना। तो वी आर राइटिंग 3 कोइंसिडेंट नॉर्मल। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के अनुसार अगर ऐसा कुछ सेट कर दिया तो फंस जाएंगे। सीधा लिखे हुए नहीं है ये सब चीजों को, वो तो सबको समझ में आ रहा है कि एक ही सॉल्यूशन है ना। अच्छा, तीसरा केस h ग्रेटर देन 2a, कितना नॉर्मल? h ग्रेटर देन 2a, ये पॉजिटिव है ही, ये पॉजिटिव हो गया ना। यहाँ से कितना स्लोप आया? 2। यहाँ से कितना स्लोप आया? 8। तो कितना हो गया? 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है ना, यानी 3 डिस्टिंक्ट नॉर्मल। सही बोल रहे हो। है नहीं, ये सब कुछ क्वेश्चंस पे अब डिपेंड करेगा, हम लोग चेक करके बता सकते हैं। प्रोवाइडेड द पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस। अगर पॉइंट एक्सिस पे नहीं है तब परेशानी है, अगर एक्सिस पे है तो अभी कोई परेशानी नहीं, उसका काम कर लेंगे। मोदी पता नहीं किस दिन BSNL को बेचेगा। सब कुछ तो बेच के बैठ ही गया है। मैं एक चीज और दिखाऊं आपको, मतलब कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो बेच दो। जरा सा देख के बताना, तो जो हम कर रहे हैं वो सुधारने का जरिया है। रेलवे को देखते हैं 40% बस रखा है। सुधारने का जरिया नहीं है, देश को नागरिक को बिजनेसमैन का गुलाम बनाने का ऐसा कुछ जरिया पॉसिबिलिटी है कि तीनों ट्रायंगल बना देगा। पब्लिक का प्रॉपर्टी दो है। नॉर्मल पॉइंट्स, तीनों को नॉर्मल पॉइंट से ट्रायंगल बनेगा। देखो तो बनेगा ना। I want to know the centroid. I want to know the centroid of triangle ABC, है ना। कैसे लिखेंगे? देखो, centroid of
ट्राइंगल ए बी फिल्टर वर्ड नहीं हो वापस आना चाहिए। किससे निकालेंगे? जी इज इक्वल टू, बता सकते हो? हमने तो पता ही था। कैसे लिखते हैं सब? ए m1 स्क्वायर प्लस ए m2 स्क्वायर प्लस ए बाय कितना? अगला वाला माइनस 2a m1 माइनस 2a m2 माइनस 2a m3 बाय सही है ना? अब कुछ ऑब्जर्व कर पा रहे हो? देखो अरे यहाँ से ये क्या हो जाएगा? अरे इसके जीरो होने का मतलब क्या है? देखो तो इसके जीरो होने का मतलब क्या है? एक्सेस कहाँ लाइक कर रहा है? राइट एच कॉमा के कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं चेंज कर रहे हैं, किसको चेंज कर रहे हैं? पॉइंट्स को। पॉइंट्स कहीं पर भी ले लो, अगर ट्रायंगल फॉर्म हुआ और उसका सेंट्रॉइड निकाले तो सेंट्रॉइड हमेशा कहाँ मिलेगा? मिलेगा ना? बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है, ये y स्क्वायर कहाँ जाने वाला है? x स्क्वायर ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, सो आई कैन से उसका नेशन नॉटी, इसको क्यों छोड़ेंगे? इसको भी सॉल्व करते हैं। पूरा कल्चर खराब करके रखेंगे। ध्यान दो, प्लीज बातें नहीं। इसको कैसे लिखा जाए? मतलब यही सोच रहे हो कैसे लिखा जाए? ऐसे लिखे जाए। हरामी महुआ तो क्या है पॉलिटिक्स में ऐसे लिखे देखो क्या कर दिया तो गलत जरूर किया। क्या हुआ इसका? इसका होल स्क्वायर क्या होता है? m1 स्क्वायर प्लस 2m1 प्लस 2m2 m3 खत्म प्लस 2m3 m1 है ना? लेकिन इशू क्या है कि भाई हम इन दोनों का वैल्यू जानते हैं। इसका वैल्यू क्या? 0। इसका वैल्यू कितना? आगे माइनस है तो क्या लिखेंगे? h माइनस a भी मल्टीप्लाई तो a भी कैंसिल है ना? तो क्या बचेगा? सेंट्रॉइड क्या बचेगा? क्या बचेगा? 2h माइनस 2a बाय कॉमा। अब देख लो आपका h कॉमा के कौन सा पॉइंट है, इससे बिल्कुल आपको मतलब नहीं है ना? तो द सेंट्रॉइड ऑफ द triangle formed by co-normal point are always lies on the axis and provided parabola will be y square is equal to 4ax. Point could be anything, but parabola should be y square is equal to 4ax. है ना? So last one, the centroid of triangle formed by joining the co-normal points of the parabola always lies on the axis of that parabola. The centroid of the triangle y square is equal to 4x. फिर मिस्टर ठीक है, here also y square is equal to है ना? मतलब यहाँ पे पैराबोला फिक्स्ड है, पैराबोला हम मूव नहीं कर रहे। पैराबोला चेंज तो प्रॉपर्टी चेंज। यहाँ पे क्या मूव कर रहा है? सिर्फ पॉइंट कोई भी नहीं दूसरे पर। वैसे तीनों वर्टेक्स तो मिल ही चुका है आपको ट्रायंगल, तो हम खाली सेंट्रॉइड निकलवाएं आसान वाला पार्ट। आप तो निकाल सभी सीख सकते हो, ऑर्थो सेंटर भी, सर्कम सेंटर भी, इन सेंटर भी, एक्स सेंटर्स भी, कोऑर्डिनेट्स मिला सब निकाल सकते है ना? और क्वेश्चंस भी आएगा तो सब निकलवाएंगे है ना? तो ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन याद रहेगा तभी निकाल पाएंगे। कंडीशन भूल गए तो करो, लेकिन मैं नहीं बोल रहा याद रखने का, रटना नहीं। यहाँ से यहाँ सॉल्व करना ही पड़ेगा जब भी क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिए। मतलब ये वाला कॉलम जो है ये मजबूरी है हर क्वेश्चन का। इसमें
इसमें भी पॉइंट दे दिया, फिर भी पॉइंट। तो नॉर्मल के केस में भी 5 प्रॉपर्टी हो गया, 2 पैरामेट्रिक और 3 नॉर्मल। ये होता स्लो वाला काम खत्म, नॉर्मल भी फिनिश। एक लास्ट फिगर खाली आपको समझाएंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज, जिस पे बात करेंगे। इधर डायरेक्ट फ्लो आ रहा है, इधर आओ, इधर तुम गर्मी कर लग रहा है। तुम तो सामने बैठा हुआ, तुमको क्यों गर्मी लग रहा है? प्यासा पानी दो। क्या बोल रहा है? ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। क्या बोल रहे हैं? मार दो। अभी नहीं दे सकते सर, टाइम देंगे, ज़्यादा फॉर्मल हो जाता है। अच्छा, ये 1 2 3 3 बार हो सकते हैं। ये तो हो ही गया होगा। इधर का 3 1 2 3 ना स्टार्ट करिए। बीच में थोड़ा मोड़ा कोरोना का केस आया था, उसके बाद सब कुछ बंद लगा। पता नहीं कोरोना क्या चुकी है। जब आया था तो हमको लगा था कि सही में लॉकडाउन लगा हाँ 740 45 39 हो रहा है, 39 विराट कोहली आज मैच में है क्या? सर ध्यान दीजिएगा, फिर से वही मतलब इसमें भी मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी करने वाले हैं वो सारे पाराबोला के लिए एप्लीकेबल होगा। लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं उसी से, वाइस पर जरूर हो लेकिन प्रॉपर्टी उसके अलावा जल्दी हम लोग तो हम कह रहे हैं गिवन है पहला पाराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। पाराबोला हम ले लिए, यहाँ पे एक पॉइंट P ले रहे हैं जिसको T कह रहे इसका हैं। रिचार्ज इस प्लान पर एक टेंजेंट ड्रॉ मन खुश हो जाता है। देख रहा डाटा में अनलिमिटेड लिखता है, सब मजा ही अलग होता है। इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, ठीक है। नाउ वी वांट टू नो फ्यू थिंग्स, और जिसको हम एज अ प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, ध्यान रखोगे, ठीक है। थोड़ा टेंजेंट भी हमसे कर रही है, थोड़ा टाइम कोई इज्जत ही नहीं है। साथ प्रॉपर्टी होती है ठीक है सर। वहाँ 1 MB तक स्पीड जाता है। सबसे पहला चीज फोकस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फोकस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोकस क्या होगा बता जरा से हमें, S A, 0 है ना। इसको इधर कर दो, थोड़ा सा साइड कर दो। आई एम राइटिंग दिस वन एज S A, ऐसे लिख लो। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज कि सबसे पहला चीज हमको निकालना है इमेज, सॉरी इमेज बोले, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट। सबसे पहले यही निकालें, ठीक है। टेंजेंट का इक्वेशन क्या है बता सकता है कोई? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट इंफिनिटी क्या था? y2 is equal to x plus dx square।
ये ना है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास लाइन है जिसका इक्वेशन है x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे फोकस है a, 0। हमको ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू चाहिए, ये ना चाहिए। मैं निकाल रहा हूँ, उसके बाद प्रॉपर्टी को लिखूंगा। क्या लिखे मान ले इसको, चलो इसको थोड़ा देर के लिए h कॉमा k कह लेते हैं, लेट कर ले। क्या था फॉर्मूला याद है सबको, कैसे लिखते थे? h माइनस a बाई 1 और उसके बाद इक्वल टू a माइनस 0 बाई माइनस t किसका कोएफिशिएंट y का, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू में क्या -1 या -2 -1 इमेज तो -2 तो -1 इनटू क्या करेंगे, तो यहाँ पे रख देते हैं इसका वैल्यू। तो x की जगह क्या रखना है a और y की जगह 0, तो बचेगा क्या y की, इसका कोएफिशिएंट 1 का स्क्वायर और इसका कोएफिशिएंट कितना आ जाएगा, आएगा ना, ठीक है। ये तो स्ट्रेट लाइन वाला था। अब देखो तो जरा यहाँ से क्या वैल्यू आ गया, y कैन सी h माइनस a बाई 1 k बाई माइनस t इक्वल टू, यहाँ वैल्यू कितना आया देखो, आया। यहाँ से h का वैल्यू निकला कि नहीं, h का वैल्यू क्या आ गया बताओ जरा सर, 0, और k का वैल्यू कितना आया 80। सो डेफिनेटली यहाँ से q का वैल्यू जो है वो 0,80 आ गया। अरे 0,80 मतलब x इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। x इज इक्वल टू 0 क्या है इस पाराबोला का, टैंजेंट एट वर्टेक्स है ना। यानी आप ये कहना चाहते हो कि टैंजेंट कोई भी हो, फोकस से जब आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालोगे तो दैट विल ऑलवेज फॉल ऑन व्हाट, टैंजेंट एट वर्टेक्स, इसी पे लाई करें, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, तो थोड़ा और इसको नजदीक कर लो भाई, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स भी बनाना है, और डायरेक्ट्रिक्स बनाएंगे तो ये चीज हमको दिखना चाहिए कि भाई मुझे ऐसे ये a कॉमा, ठीक है ना। तो ये आ गया हमारा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टाइम दैट विल ऑलवेज फॉल ऑन टैंजेंट एट वर्टेक्स। पहला प्रॉपर्टी तो यहाँ निकल गया। दूसरी बात, हम इमीडिएटली इमेज निकालते हैं, लिखेंगे प्रॉपर्टी को बाद में, पहले इमेज निकाल लेते हैं। तो इमेज कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला रहेगा, फर्क क्या होगा सिर्फ यहाँ -1 की जगह क्या होगा -2 है ना। तो इसका मतलब इस बार ये लाइन है हमारे पास x माइनस वाई टी प्लस ए टी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ फोकस है a, 0 और इस बार आप इमेज निकालो, ये जब इसको m कह करेक्ट ना, इसको क्या लिखे तो अल्फा कॉमा बीटा। इक्वेशन क्या होगा अल्फा माइनस a बाई 1 बीटा माइनस 0 बाई माइनस t, और ये क्या तो -2 टाइम a प्लस ए टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। सो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, तो अल्फा माइनस a बाई 1 बीटा बाई माइनस t इक्वल टू माइनस कितना, तो अल्फा का वैल्यू बताओ माइनस, और बीटा का वैल्यू बताओ 280 है ना। इसका मतलब ये जो m आया ये आया -1, 280। तो व्हाट इज -a, x इज इक्वल टू -a क्या है डायरेक्ट, यानी ये जो हमारा पॉइंट है दैट विल ऑलवेज लाइज ऑन व्हाट डायरेक्ट। यानी कोई भी टैंजेंट उठा लो, फोकस का इमेज जब निकालोगे उसमें तो वो इमेज हमेशा कहाँ लाई करेगा डायरेक्ट, करेक्ट ना। तो भाई हमको यही दिखाना था कि कहीं यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट्रिक्स होगा और आपका पॉइंट जो है जाकर के यहाँ पे मिलेगा, यही m है, ठीक है, यही क्या है m है। ये दोनों ध्यान रखना, फोकस का लोकेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे देखो ऐसे देखो, यहाँ पे ये फोकस ये होगा एंड देन पॉइंट 2-3 टी-शर्ट है वो पीछे पड़ जाए मतलब जान निकाल देगा। ठीक है, देखो ध्यान दो प्लीज, बातें नहीं, इसका मतलब वंदना और ये आदित्य आपको कुछ भी लिखवाएं उससे पहले कुछ चीजें हम ऐसे ही डिराइव कर देना चाहते हैं, उसके बाद कोई बात करेंगे। 3 प्रॉपर्टीज तो एक साथ होना चाहिए, इसीलिए तीनों दिखा रहे हैं। एक तो दिख रहा है कि फोकस का फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कहां लाई करेगा, तो टैंजेंट एट वर्टेक्स। दूसरा
फोकस का जो है इमेज कहाँ लाई करेगा, डायरेक्ट है ना, ये डायरेक्ट से देखो यहाँ से लिखते हैं। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहीं पे, उसके बाद कुछ और बात करेंगे। तो आई कैन सी इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था, -7,280 ना आया था ना। अच्छा पीटी का जरा सा कोऑर्डिनेट बताओ कितना होगा, 80 स्क्वायर कॉमा है ना। अब देखो तो जरा सा इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे, इन दोनों को अगर ज्वाइन करेंगे तो स्लोप जो है वो कितना आने वाला है, 0। दैट इज पैरेलल टू क्या, एक्सिस है ना। ध्यान दो बातें नहीं, अगर पैरेलल टू एक्सिस है तो डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो गया, परपेंडिकुलर ना। अगर इस दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपका जो स्लोप आएगा पीएम का वो क्या आएगा, 0 है ना। 0 आएगा तो इस एक्सिस के क्या है, पैरेलल, तो डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर आ गया। अब मैं वही कह रहा हूँ, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो भाई जो फोकस से आप रिलेशन लिखते थे, डेफिनेटली लिखते थे CS बाय PM है ना। यहाँ पे क्या लिखते थे, CS इक्वल टू PM। PM क्या होता था, M क्या था, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ना, ये वही M है। यानी फोकस का जो इमेज आया ये वही M है जो कि P से परपेंडिकुलर डाल रहे थे डायरेक्ट्रिक्स पे, ठीक है। क्यों, तो देखो आप जरा सा, आपने अभी भी प्रूव किया कि स्लोप निकालेंगे PM का तो क्या होगा, 0। दैट इज पैरेलल टू व्हाट, एक्सिस। तो डायरेक्ट्रिक्स से क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो M क्या हो गया, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कहां से, तो P से, किस पर, तो डायरेक्ट है ना। सो डेफिनेटली ये 3 पॉइंट यहाँ से हमको क्लियर हुआ। तीनों का हम लोग लिखेंगे कि भाई किसी भी पैराबोला में, अब मैं बोल रहा हूँ किसी भी पैराबोला में, क्यों, क्योंकि देखो मैं जैसे ही पैराबोला घुमाऊंगा है ना, घुमाता हूँ पैराबोला, तो क्या क्या साथ में जाएगा बताओ, पैराबोला जाएगा, टैंजेंट जाएगा, फोकस जाएगा, ये टैंजेंट वर्टेक्स जाएगा, और क्या जाएगा, डायरेक्ट। तो सादा फिगर तो चला ही गया, करेक्ट ना। तो जो हम कह रहे हैं वो गलत नहीं है। यानी किसी भी पैराबोला में फोकस से जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालेंगे किसी भी लाइन में, किसी भी टैंजेंट में, वो ऑलवेज कहां लाई करेगा, टैंजेंट एट वर्टेक्स, और उसका इमेज कहां लाई करेगा, डायरेक्ट। और फोकस का जो इमेज होगा वो एक्चुअली क्या होगा, तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, कहां से, वो टैंजेंट ड्रॉ किए थे ना, उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से, किस पे, डायरेक्ट। 3 पॉइंट यहां से, ठीक है, ध्यान रखो। मैं तीनों पॉइंट लिख रहा हूँ, आई होप किसको आप क्लियर कर सकते हैं। Words of the perpendicular from focus उधर कांड नहीं करना है, बेसिकली ध्यान दो, बातें लिखो। Foot of the perpendicular from focus to any tangent of a parabola always lies on the tangent at vertex, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए मैं कह रहा हूँ tangent at vertex, क्योंकि अगर घुमाएंगे भी तो y एक्सिस नहीं रह जाएगा, लेकिन tangent vertex साथ में जाएगा, ठीक है। सेकंड, image of focus in any tangent to the parabola always lies on the directrix of the ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इमेज ऑफ फोकस इन एनी टैंजेंट, मतलब किसी भी टैंजेंट में इमेज निकालो फोकस का, ठीक है, और वो कहाँ लाई करेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स के पास, ठीक है। एंड थर्ड वन,
image of focus, ध्यान दीजिए प्लीज बात है, image of focus in a tangent at P to the parabola, image of focus in a tangent at P to the parabola is the foot of perpendicular from point of contact P to the directrix of the parabola. ठीक है, image of focus in a tangent at P to the parabola is the foot of perpendicular from point of contact P. तो point of contact वहाँ से कहाँ पे तो to the directrix of the parabola. ये तीन फैक्ट हम लोगों ने देखा और डेफिनेटली ये कोऑर्डिनेट्स की मदद से हम लोग देखा. भाई ये क्या बोलते हैं, इसमें वो नहीं है, खाली क्लासिक ही है. क्या क्लासिक? मतलब मैंने आपको पहले कहा है कि इस फिगर पे है नहीं, बहुत सारा प्रॉपर्टीज देख रहे हैं, तीन मैंने मेंशन किया. तुम खेल रहा डाउनलोड किया था. आप ध्यान रखें, दोबारा फिगर में नहीं ड्रॉ करना. वापस मैं भी बताऊंगा तो भी क्लास छोड़ूंगा, प्लीज ध्यान. क्या बोल रही है? क्या बोल रही है? थर्ड वाले में मैंने कहा कि देखो यहाँ से जो आया हमारा पॉइंट एम, इसका कोऑर्डिनेट कितना आया -a, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था pt, उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है 80 स्क्वायर, तो जब स्लोप निकालेंगे pm का तो क्या होगा वो y2 - y1 0. तो करेक्ट तो पैरेलल किसके हो गया, एक्सिस के, करेक्ट ना, या इसके परपेंडिकुलर हो गया डायरेक्ट. तो pm को जब ज्वाइन करेंगे तो इस पे परपेंडिकुलर है ना, तो m क्या है, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मेरा मार है ना. मतलब अच्छा, छोटी सी बात और देख लो, थोड़ा स्पेस है, हम लोग वहाँ पे कवर कर लेंगे. कैलकुलेशंस के लिए हमको ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए, थोड़ी सी बात हमारे ज्यादा नहीं करेंगे. मैं कहता हूँ यहाँ पे ध्यान दीजिए. आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज दिखेगा कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये कैसे बताओ. ऑब्वियस सी बात है भाई, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही तो निकाले हो, है कि नहीं. दूसरा, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों इक्वल है. कैसे ये दोनों इसलिए इक्वल है क्योंकि ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और ये इमेज है, तो इक्वल डिस्टेंस होता है. और ये तो डेफिनेशन से PS इक्वल टू क्या है, करेक्ट ना. तो इसका मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या है, तो मतलब PS और PM के बीच में एंगल बाइसेक्टर है कौन, टेंजेंट, करेक्ट ना. तो एंगल बाइसेक्टर अकेले नहीं आता, एंगल बाइसेक्टर जब भी आता है तो पेयर में आता है, और दोनों एक दूसरे के क्या होता है, परपेंडिकुलर. तो टेंजेंट अगर एंगल बाइसेक्टर है तो दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन हुआ, नॉर्मल. दूसरा एंगल बाइसेक्टर कौन हुआ, नॉर्मल. सो टेंजेंट एंड नॉर्मल्स are the angle bisectors of PS and PM. There what is S, focus, and what is PM, that is perpendicular on direct. I hope मेरी बात समझ में. एक प्रॉपर्टी ये हो गया, मैं इसको भी लिखवाऊंगा. अभी देखते चलो, दो तीन बातें एक साथ करने से लिखेंगे. मैं कह रहा हूँ एक चीज और हमको चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट इसलिए भी हमको चाहिए क्योंकि देखो हमको देखना है इससे अगर ज्वाइन कर दे तो ये एंगल क्या होता है, करेक्ट ना. ये एंगल सबटेंड कर रहा है कौन, PT, जिस पर फोकस. तो कैसे पता चलेगा, तो T निकालेंगे तब, है ना. तो T कैसे निकलेगा, तो टेंजेंट का इक्वेशन है हमारे पास, क्या है, yt = x + at², है कि नहीं. इसके साथ इक्वेशन निकालते, इसका इक्वेशन कितना है, x माइनस, लिखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो y कितना आ जाएगा, पॉइंट देखो T निकालेगा, तो x माइनस है, मतलब y = -a + at², यानी y का वैल्यू कितना आ गया, तो t - 1/t ×
इतना ही आया, यानी b का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, तो b का कोऑर्डिनेट आ गया -a कॉमा a sin c - 1/2। देखो ये थीटा पड़ता, हमको यही एंगल चाहिए था। कैसे निकालेंगे इसको एंगल को, तो स्लोप निकालते हैं, किसका, तो ts का और किसका, तो ps का, करेक्ट। सबसे पहले स्लोप निकालिए किसका, स्लोप ऑफ ts कैसे निकलेगा, x हमारा a 0 है, ध्यान रखिए, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो कैसे लिखेंगे, तो a t - 1/t - 0 बाई -a माइनस, ये कितना हो गया, तो -1/2 t - 1/2, ये आ गया। स्लोप ऑफ ps ये निकालते हैं, t कितना है देखो 80 स्क्वायर 280 और ये है a 0, तो क्या लिखोगे 280 - 0 बाई 80 स्क्वायर माइनस, यानी इसको लिख सकते हैं 2 बाई t - 1/2। कैन यू सी दोनों का प्रोडक्ट कितना हो रहा है, -1, यानी कितना एंगल सबटेंड किया 90 डिग्री, है ना। ये किसी भी टैंजेंट के लिए, ये किसी भी टैंजेंट के लिए है ना, तो ये दो प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम राइटिंग दोस्त, देखो पहले फोर्थ वन, tangent and normal at P of at point P of a parabola are angle bisectors between PS and PM, where S is the focus of parabola and PM is perpendicular on directrix। ठीक है, फिफ्थ वन है ना, एक तो वो बताए थे, दूसरा क्या बताएं कि सेगमेंट ऑफ टैंजेंट है ना, फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स ऑलवेज सेगमेंट 90 डिग्री एट फोकस, है ना। तो आई कैन से सेगमेंट ऑफ टैंजेंट एट a point P at a point P of the parabola segment of tangent at a point P of the parabola from point of contact P to point of intersection with directrix, that is T, always subtends 90 degree at focus of the parabola। ठीक है, ये हो गया 5 प्रॉपर्टी। एक लास्ट बात, देखो वी आर ऑन टाइम, हम लोग डिले नहीं है ना। एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं, तो भाई ये आप चाहे तो लिखे चाहे तो नहीं भी लिखे तो चलेगा, क्योंकि इसी का ऑफशूट है ये। कैसे भाई, तो मुझे दिखता है कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये तो आप ही मान रहे हैं ना, ठीक है। ये एंगल भी कितना है, तो ये साइक्लिक कौन सा क्लिक हो गया ना, और कौन सा क्लिक भी कैसा, तो भाई जब ये दोनों 90 है, ये पीटी क्या है उसका डायमीटर, करेक्ट ना, तो पीटी क्या हो जाएगा उसका डायमीटर, करेक्ट ना। तो ये उसका रिजल्ट है जिसको हम लोग वापस चाहे तो लिखें, नहीं चाहे तो इसको ऑब्जर्व करके भी छोड़ देते, ठीक है। वैसे आप पैराबोला के लिए पूरी तरह से रेडी हैं, आप पैराबोला का डिटेल्स स्टार्ट करें, नेक्स्ट क्लास में उसका डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। दोनों कर लीजिए।
फ्राइडे है कुकिंग भूख कराना सेक्सी खुद या पारो भाई ये अलग है उसको देखना तो भाई मैंने लेके चला अरे तुम मेरा पेंसिल चला गया अभी इसकी पेंसिल नहीं है अरे मेरा अभी मारे कौन कौन बॉलिंग करेगा बैटिंग करेगा ये मेरा